So good evening, all of you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थोड़ा कम आ रही है, ठीक आ रही है? सही आ रही सर। सही आ रही है। ठीक ठाक। तो माइक नहीं लगाते हैं यार, गर्मी लगती है माइक में। चलो सही है। तो बताओ कितने लोगों ने क्वेश्चन किया 15 क्वेश्चन वाला? सर पूरा तो नहीं कर पाया लेकिन किया है। हुआ कुछ कुछ हुआ? यस सर, सात सात किए हैं। वेरी गुड। अपने अकाउंट में कर रहे हो ना? यस सर। तो ठीक है, बताएंगे एक चीज और। ओके सही है। और विनेश, ये विनेश आप कितना किए? ये सर 5-6 कर लिए सर। ठीक है। पवन? 9 किए हैं सर। 9 किए, वेरी गुड। तो मतलब ठीक है, मतलब देख के ही कर रहे हो या कर रहे हो अपने से कर रहे हो, लेकिन 60 to 70% तो समझ में आ रहा है ना भाई? बोलो। ये सर आ रहा है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मतलब तो है। कहने का मतलब है कि इतना आ रहा है ना आप लोगों को, तो धीरे धीरे करते करते 80 to 70% आ जाए। किसी को 100% नहीं आता है, मुझे भी 100% नहीं आता है, ठीक है? मुझे भी 100% नहीं आता। तो हम भी क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हाँ जितना हो जाए पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके लिए करते हैं। ठीक है। सर कुछ कुछ उसमें क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है। हाँ, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको डिस्कस करेंगे, नो डाउट। ठीक है। तो अभी क्योंकि इसमें सर डाउट है? बोलो। डाउट तो नहीं है। जैसे सर एक था एरे का एलिमेंट फाइंड करने का, हाँ, तो जो अप्रोच से नोड पे करते हैं, मतलब सर इसमें कुछ सिंटेक्स का होता है जो ज्यादा जानना पड़ता सिंटेक्स का। है। जैसे एम्प्टी एरे एक लेना था सर एलिमेंट को सर्च करने के लिए, हाँ हाँ। और सर नोड में तो हम करते हैं, उसमें तो लेने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एरे डॉट लेट से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लिंक भेजोगे? इसलिए बोले थे लिंक पूछ लेना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना, इसलिए तुम उसके लिखो। डीएसए क्वेश्चन के लिए कभी भी डाउट हो तो पूछने में घबराना नहीं, जब भी हो ग्रुप में डाल देना, जब भी टाइम मिलेगा रिप्लाई करेंगे। ठीक है, लिंक भेज दिया करो, स्क्रीनशॉट लिंक भेज दिया करो उस क्वेश्चन का। ठीक है सर, भेज ठीक है, दूंगा। नेक्स्ट टाइम से तो ज्यादा इजी रहेगा हमको। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ओके। तो साक्षी तुम भी स्टार्ट करो करना धीरे धीरे, एक एक क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं तो डिफिकल्ट हो यस सर, जाएगा। किया आज सर 2-3 हुआ है। हुआ, वेरी गुड। कर पा रही ना, यस बहुत अच्छी सर। बात है। तो चलो, आज जो हम लोग क्या क्लास करेंगे, आज हम लोग जो क्लास करेंगे, इस क्वेश्चन करेंगे, डी स्ट्रिंग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, नो डाउट। तो आज हम लोग करते हैं डेस्कटॉप 1। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को? दिख रहा है स्क्रीन? ये सर। एरे का पीपीटी आप लोग, हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एरे का पीपीटी यू हैव डन ऑल द थिंग्स। सो वी हैव अ फ्यू रेफरेंस। ये वीडियो देखे थे आप लोग? यस सर। ये वीडियो देख लिए, सही है। ठीक है, एरे का पीपीटी अभी गिट हैब, ये तो एग्जांपल दिया था मैंने, लिंक दिया था। उसके बाद ये वाला आप लोग कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट एग्जांपल ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब सही है। चलो इसको हम बंद करते हैं, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? So today we will study what is called the string. What is string? ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ये भी, कैसे है और ये क्या है, ये सब चीज समझेंगे। What is linear data structure, what is string and how it's work, है ना? ये all things we will understand today. So let's understand what is string and how it's working. सर Yes. सर जैसे अभी हम लोग स्ट्रिंग पढ़े और वो उसमें से मैं कोड कर रहा था जो आपने बताया था, हुआ भी है। तो सर जैसे एरे का कुछ मतलब शॉर्टकट मेथड या कोई ट्रिक्स वगैरह भी है क्या? सब कुछ है दुनिया, मतलब हर चीज का शॉर्टकट है। लेकिन अभी कोशिश करेंगे, पहले हम लोग जिस वेजे जा रहे हैं पेस में, पहले 20 25 30 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे शॉर्ट में जाएंगे। ठीक है अरसलान?
क्या मतलब पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा अपना, तो कॉपी पे लिख के करना पड़ता है कि चीज यस को? यस, लॉजिक तो लिखना ही पड़ेगा, लॉजिक ही तो दिमाग है, ठीक है। नहीं तो तुम्हें शॉर्टकट करके कब तक शॉर्टकट जाओगे, है ना। हम्म। अभी शॉर्टकट नहीं करना है तुमको, अभी 1 साल तक कोई शॉर्टकट नहीं करना। इवन तो आई रिकमेंडेड माई ऑल स्टूडेंट्स की 2 साल तक कोई शॉर्टकट नहीं करना, जितना मेहनत करना पड़े ए बी ए एक्स एक्स वाई वाई, मतलब बिट बाय बिट लिखना है। तो अभी शॉर्टकट क्यों, देयर इज नो सक्सेस ऑफ शॉर्टकट ऑफ द लाइफ, यू हैव टू पुट योर एफर्ट ऑल द थिंग्स इन एट अ टाइम, ठीक है। तो और सर उस वाले ऐसा हो सकता है क्या कि हम अपने VS कोड पे कोड करके फिर इसमें ले जाके रखें? किस पे, ये सजेशन नहीं देते हैं, ये मतलब ये पूरा एक एक लाइन लिखना पड़ता है। वैसा नहीं नहीं नहीं, कोशिश करो तुम वहीं पे लिखने का। कहाँ पे, उस पे तुम लिखना चाहते हो VS Code पे लिखो, कोई बात नहीं है, लेकिन आदत डालो यहाँ डालने का, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहते हो वहां लिख करके फिर यहाँ पे रीराइट करोगे, डबल मेहनत लगेगा। लेकिन अगर तुमको लगता है कि सजेशन नहीं देता है तो ठीक है, तो तुम जो है कर सकते हो, लेकिन डबल टाइम लगेगा ना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जैसे इसमें ये है ना सर, क्या पता कुछ का गलती से स्पेलिंग ही सही है, पूरा कोड लिखें, लॉजिक लिखें, हाँ, एक आध स्पेलिंग गलत है तो उसकी वजह से आउटपुट ही नहीं आ रहा है। नहीं तो पहले कंपाइल करो ना, आउटपुट क्या, पहले कंपाइल करो। कंपाइलेशन का तो यही तो मतलब फायदा होता है कि कंपाइलेशन के जो जो छोटे मोटे एरर्स हैं वो दिखा देंगे पहले, अच्छा सर, ठीक है। है ना। पहले कंपाइल, सबमिट फाइनल करेंगे जब कंपाइलेशन एरर नहीं रहेगा तब सबमिट करेंगे, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन करके रखो, क्या कहते हैं, ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। मुझे लेकिन एक चीज समझिए, इज देयर एनी ऑप्शन टू दैट, आई वांट टू सी ऑल द स्टूडेंट्स एट ए टाइम, इज देयर एनी ऑप्शन इन द जूम? जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो खत्म हो जाता है। चैट, पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिएक्शन, हाइड नेम, हाइड टेबल, हाइड वीडियो सर ऊपर तो आता होगा ना, या साइड में कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं जब स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मेरा स्क्रीन शेयर हो जाने लगता है और ये चीज नहीं आता है, ये छोटा सा बस दूसरा चीज आ जाता है। तो जैसे कि जो बोलेगा उसी का सिर्फ आएगा। नहीं, उसके उसके ऊपर जो स्ट्रिप बनी होगी सर, जिस फोटो के ऊपर एक स्ट्रिप बनी होगी, उसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, या फिर कोने में देखिए व्यू करके आ रहा होगा। नहीं, मेरा तो एक्चुअली मैं ना, हम तो स्क्रीन जब शेयर नहीं करते तब वो सारा ऑप्शन आता है, जब हम नॉर्मल में रहते हैं तब आता है, लेकिन अभी मेरा स्क्रीन शेयर में है ना, स्क्रीन शेयर में नहीं आता, क्योंकि स्क्रीन शेयर रहेगा तो हम कैसे देखेंगे, क्योंकि स्क्रीन में दिखेगा ना, इसलिए। एनीवेज कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं तुम लोगों के लिए हम, लेकिन सब लोग वीडियो ऑन करके रखो, ठीक है, तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, स्ट्रिंग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे। और हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं ये आप लोगों को बहुत क्लियर है, कि जैसे कि अरसलान ने एग्जांपल दिया था मेडिकल शॉप का, अगर दवाई है, मेडिकल का शॉप है, वहां पे वो अल्फाबेटिकल अपना दवाई जो है सजा के रखा है, तो कितना ईजी पड़ जा रहा है, अगर वो नहीं रखता कितना डिफिकल्ट हो जाता। इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर का ये इस्तेमाल है, कितना अच्छा है अगर वो स्ट्रक्चर में सही तरीके से सजा के रखेगा, कितना टाइम में वो, कितना कम टाइम में उसको यूज करके कस्टमर को दे पाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग तो सब कुछ सीख गए हैं, अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो क्या होगा, कैसे भी कुछ भी कैसे भी करके रख देंगे, यस या नो, कैसे भी कुछ भी करके रख देंगे, उससे क्या प्रॉब्लम होगा, उससे यही प्रॉब्लम होगा कि भाई कोई किसी को कुछ भी टाइम लगेगा और बहुत सारा टाइम लगेगा, तो उसको करने के लिए हम लोग सीखेंगे ये आज, क्या सीखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर का स्ट्रिंग सीखेंगे। तो चलते हैं, क्या क्या देखते हैं आज, क्या है इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा इसमें, कोई इशू नहीं है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ये देखो आई एम ए स्ट्रिंग, क्या ये स्ट्रिंग नहीं है, बोलो तुम, बोलो। यस सर। ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारा, ये जो लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफन यूज्ड टू द रिप्रेजेंट, ये पूरा स्ट्रिंग है कि नहीं है। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ, जितना भी अल्फाबेट उसको एक साथ लिख देंगे, चाहे वो अल्फाबेट, चाहे वो नंबर, चाहे वो सिंबल, कुछ भी हो तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा, यस या नो। डिफिनेशन समझ में आ गया स्ट्रिंग का, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज टाइप ऑफ एरे, इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रिंग इज ऑलवेज टाइप ऑफ एरे, तो स्ट्रिंग एज अ कंसीडर एज अ टाइप ऑफ एरे, इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर। एरे ऑफ कैरेक्टर क्यों बोले, देखो जीरो, अगर मैं स्ट्रिंग जीरो करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा, स्ट्रिंग 1 करेंगे तो क्या आएगा, एम आएगा, स्ट्रिंग 2 करेंगे कितना आएगा, ए आएगा। तो इसको एरिया ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। एरिया ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या था, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इन द प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग आर द कॉमन डेटा टाइप that are used to the variety of the task
such as representing the name, address, another type of information. String can be any text inside the double quote or single quote. Inside double quote और single quote के अंदर में कुछ भी लिख देंगे, वो क्या कहलाएगा बताओ? String कहलाएगा. String. Below are the some example of string like Primathon, Academy 2025, Primathon Academy, @25 $academy. ये सब क्या string है कि नहीं बताओ? क्योंकि string का definition क्या होता है? Sequence of character है. या डबल कोड या सिंगल कोड में जो भी लिखा जाएगा उसको हम लोग string बोलेंगे. समझ में आ गया? ठीक है. How to declare the string in the JavaScript? तो सब लोगों को पता है, बहुत आसान है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसमें फास्ट जाएंगे और क्वेश्चन करेंगे आज फिर से. JS string is the written inside the single quote और डबल कोट. तो ये string हो गया. यस या नो? सही है, सबको समझ में आ रहा है? सिंगल कोट में या डबल कोट में लिख देते हैं तो वो स्ट्रिंग हो गया. का जनरल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? जब कोई डेटा स्ट्रक्चर होता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, जैसे तुमने बताया था एक बॉक्स बताया, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? एक अलमीरा डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? एक हमारे पास स्कूल बैग है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? उसी तरह से कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं. तो क्या क्या काम कर सकते हैं वो देखते हैं. तो एक है कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग. तो हम लोग कर चुके हैं. फिर भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इज द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या है? टेक्निक है जो दो स्ट्रिंग को कंबाइन करता है. क्लियर है सबको? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैन बी डन यूजिंग द प्लस ऑपरेटर और इनबिल्ट मेथड कॉन्केट. तो पहले हम लोग प्लस पढ़े थे, कॉन्केट पढ़े थे आप लोग पहले क्या? यस सर, पढ़े थे. ठीक है ना. तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग, कंबाइन करते हैं टू स्ट्रिंग. तो देखो पहला वाला स्ट्रिंग है कि नहीं, स्ट्रिंग 1. ये क्या है? स्ट्रिंग 1 एक वेरिएबल है जिसमें कि प्राइमेथॉन सेव किया गया, उसका टाइप कांस्टेंट है. स्ट्रिंग 2 एक वेरिएबल है जिसमें एकेडमी स्टोर किया गया है, उसका टाइप कांस्टेंट है. अब ये जो है स्ट्रिंग 3 एक वेरिएबल लिया जिसमें स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को प्लस ऑपरेटर से क्या कर दिए हैं? कॉन्कैटिनेट कर दिए हैं. ठीक है, प्लस ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट कर दिया और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? प्राइमेथॉन एकेडमी. समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज Yes, पूछ sir. लेना. ठीक है, तो ये कॉन्कैटिनेशन सबको समझ में आ गया? वेरी गुड. ठीक है, चलो. तो बिलो इज द एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ कॉन्कैट मेथड. एक कॉन्कैट मेथड भी होता है, एक प्लस ऑपरेटर से कर ही सकते हैं, कॉन्कैट मेथड से भी कर सकते हैं. देखते हैं करके क्या होता है कॉन्कैट मेथड भाई. तो ये तो एक फंक्शन लिखा हमने, फंक्शन यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ब्लॉक क्लोज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. स्ट्रिंग वेलकम, एक ने हमने str नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्ट्रिंग दिया वेलकम. अच्छा, उसके बाद वैल्यू इक्वल टू str.concat to academy. वैल्यू हो जाएगा console.log वेलकम टू academy. सही है ये? बताओ तो मुझे. एक चीज गलती है इसमें, बताओ क्या गलती है? सर ये एकेडमी पे वो नहीं लगाए हैं, यस सर. कोट्स नहीं लगाए हुए हैं. एकेडमी पे कोट्स नहीं लगाए हैं, वेलकम में भी कोट नहीं लगाए हैं. देखते हैं इसको करके क्या ये सही है गलत है कोड. ये टाइप एरर आएगा. इसको बंद कर देते हैं यहाँ से. सिंटैक्स एरर. हाँ, देखेंगे क्या एरर आएगा, कैसे आएगा. ठीक है, तो इसको रन कराते हैं, क्या रन होता है देखते हैं. तो देखो ये एकेडमी सबसे पहले एरर है. क्या एकेडमी एरर है भाई? ऐसे अगर हम लिखेंगे तो एकेडमी क्या कंसीडर होगा बताओ तो मुझे. ऐसे लिखेंगे तो कोई बता सकता है? वेरिएबल. वेरिएबल डिक्लेयर होगा. तो इसको हमको डबल कोट या सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा जिसमें लिखना है. ठीक है, और देखो फिर भी एरर आ रहा है. क्या एरर आ रहा है भाई? ये 2 2 कॉमा के बाद बाहर है. कॉमा होगा, 2 के बाद अंदर में है वो बाहर. ठीक है, अब सही है. तो अब अगर हम आउटपुट देखेंगे, हाँ अभी भी एरर है. क्या एरर है बताओ? ये क्या एरर है बताओ, क्या बात है? वेलकम में भी स्ट्रिंग नहीं. वेलकम में स्ट्रिंग नहीं. इसको बोल रहा है क्या? इसको ऐसे तो सही है, गलत नहीं है. वेलकम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको ये क्या बोलेगा? वेलकम एक वेरिएबल है जिसको कुछ डिफाइन ही आपने नहीं किया है. यस या नो?
यस वेलकम वेरिएबल है या स्ट्रिंग है? यहाँ पे बोलो। वेरिएबल है। स्ट्रिंग है सर, स्ट्रिंग है तो यहाँ इसको पे double quote स्ट्रिंग में है। अगर डबल कोट में नहीं देगा ऐसे वेरिएबल कंसीडर करेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बोलो, क्विकली बोलो, पार्टिसिपेट करो, नहीं तो लेट मत करो। ठीक है, तो अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो अब वेलकम टू एकेडमी आ गया। अब तो ये कॉमा तो नहीं देना चाहिए हमको, फिर कॉमा क्यों आ रहा है? गलत बात है। सर ये अंदर वाला काम काम आ है। रहा था, टू के अंदर वाला काम आ रहा था, टू ठीक है, के पास। तो हम लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, वेलकम टू, स्पेस देना है तो बीच में ब्रैकेट के अंदर स्पेस लेगा, बाहर का स्पेस का कोई मतलब नहीं था, ब्रैकेट के अंदर स्पेस दे दिए, वेलकम टू एकेडमी आ गया। तो ये है हमारा स्ट्रिंग हो गया। इशू है तो किसी को नहीं समझ में आया तो बेसिकली हम लोग जो है इस मेथड से भी, स्टार डॉट कॉन्केट मेथड से भी करते। स्ट्रिंग में जो था उसको कॉन्केट कर दो टू एकेडमी से। कॉन्केट मेथड भी होता है, प्लस मेथड भी और कॉन्केट मेथड भी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग बताना चाह रहे थे आप लोगों को। ठीक है, ओके। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड मेथड हम क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग का, बताओ, गेस करो बस खाली। सेकंड मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग में, बोलो। एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। यस, एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स। ये एक स्ट्रिंग है, इसमें मुझे ये फाइंड करना है कि स्ट्रिंग कहाँ है, ये वाला स्ट्रिंग कहाँ है। इसमें मुझे ये फाइंड करना है ये वाला स्ट्रिंग कहाँ है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सर्च एक मेथड है, स्ट्रिंग में एक सर्च मेथड है, टू सर्च द स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ द मैच। सर्च एक मेथड है, सर्च एक मेथड बना बनाया जावास्क्रिप्ट में है। तो अगर मुझे लोकेट करना, अगर लोकेट वर्ड फाइंड करना कहाँ पे है, तो क्या करेंगे, str.search करेंगे, लोकेट करेंगे तो लोकेट का पोजीशन दे देगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 7 का पोजीशन दे देगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बोलो, यस सर। है ना? यस सर। दूसरा देखो, दूसरा एक तरीका और है, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स। ठीक है, तो पहला वाला वैल्यू रिटर्न करके दिया। ठीक है, तो हम ऐसे भी str.search ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, ये स्लैश ब्रैकेट भी दे करके सर्च कर सकते हैं, डबल कोट में भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम एक तो क्या कर लिए, एक तो हम कॉन के दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने सीखे, और एक हम लोग क्या सीखे, बोलो, एक हम लोग क्या सीखे कि स्ट्रिंग में एलिमेंट कैसे सर्च करेंगे। बोलो, सीखे कि नहीं? यस सर ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये यूज इधर ही है कि बाकी स्ट्रिंग में भी और कुछ होता है? और भी कुछ होता है, बताएंगे, अभी अभी आएगा। ठीक है, अभी आएगा, इसमें यूज इस्तेमाल आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सीख गए बच्चे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो बताओ सर्चिंग का। अच्छा, उसके बाद मतलब स्पेशल यूज तो सिर्फ यही सर्चिंग में होता है। ऐसा नहीं कि तुम जो विनेश पूछ रहे हो ना कि सर इसको अलाउ भी कुछ नहीं, सिर्फ सर्चिंग में होता है, इसका पैटर्न होता है, बात बताएंगे। लेकिन स्ट्रिंग में सिर्फ डबल कोट ही होता है, ऐसा नहीं कि डबल सिंगल कोट ऐसे भी लिख देंगे तो स्क्रीन बन जाएगा, नहीं। ये सिर्फ सर्च में एक पैटर्न बनाते हैं, समझे विनेश? ठीक है, अब दूसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा ऑपरेशन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट इन द स्ट्रिंग पार्ट। अच्छा, स्ट्रिंग का कोई पार्ट, कोई स्ट्रिंग दिया, उसका कुछ पार्ट को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो एक स्लाइस मेथड होता है टू एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन द न्यू स्ट्रिंग। हम लोग स्लाइस मेथड पढ़े हैं। स्लाइस मेथड क्या करता है, कुछ एक जगह से स्लाइस करके निकालना। एक आम है, आम के कैसे स्लाइस करके निकालते हैं एक पार्ट को, ठीक है, तो उसको स्लाइस करके निकालना, स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्ट करना। This matrix takes the two parameter start position और end position। अब सी बात है, कहां से एक्सट्रैक्ट करना है, तो कहां से एक्सट्रैक्ट करना है मुझे, तो जहां से निकालना वहां से, और कहां तक निकालना है। If you omit the second parameter, the method will slice out the rest of the string। अगर आपने सिर्फ स्टार्ट पोजीशन लिया और एंड पोजीशन नहीं लिया, तो मेथड क्या करेगा, सिर्फ जो है स्टार्ट करेगा और एंड तक जाके स्लाइस कर देगा। If parameter is negative, the position is counted from the end of the string। अगर पहले स्टार्ट पोजीशन तुमने नेगेटिव में दिए हो, माइनस में दे रखो, तो उल्टा तरीके से काउंट करेगा। पॉजिटिव में दोगे तो लेफ्ट साइड से काम करेगा, और अगर नेगेटिव में दिए तो राइट साइड से काम करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बस सिखा रहा है कि स्ट्रिंग के कितने क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो जैसे देखो, एक है एप्पल बनाना कीवी, ये क्या है बताओ तो मुझे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कीवी टेक्स्ट नाम का एक स्ट्रिंग है जिसमें ये वैल्यूज है, यस या नो?
टेक्स्ट का एक स्ट्रिंग है जिसमें एक वैल्यूज है ये सारा। अब मुझे इसमें निकालना है, बनाना को निकालना है सिर्फ स्लाइस करके। तो क्या करेंगे, स्टार्ट पोजीशन देंगे और एंडिंग पोजीशन देंगे। स्टार्ट पोजीशन का कितना, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी एक पोजीशन है, कॉमा भी एक पोजीशन है, यस या नो। इसलिए ए Yes, में sir. बी, 1 में पी, 2 में पी, 3 में एल, 4 में ई, 5 में कॉमा, 6 में स्पेस, 7 में बी। स्टार्ट पोजीशन बी करना है और एंड कहां तक जाना है, बी का 7, ए का 8, 9 का एन, 10 का ए, 11 का एन, 12 का ए और 13 तक, तो एंड तक पोजीशन तक जाना, एंड तक पोजीशन तक। तो बनाना निकल गया। अच्छा, वही अगर हमने क्या बोला कि स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन नहीं देंगे तो क्या करेगा, लास्ट तक निकाल के दे देगा। और अगर नेगेटिव देंगे तो उल्टा जाएगा, -5, मतलब कि यहां से उठाओ, पहला वाला उठाओ, -1 -2 -3 -4 -5, स्पेस कुछ भी काटने के -5 के बाद जितना वैल्यू है सब दिखा देगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। इसलिए ऑलरेडी पढ़ रखे हो तुम लोग ये चीज। यस या नो? 0 Yes, से sir. नहीं काउंट, Yes, sir. अच्छा 0 तो हो गया माइनस, ठीक। हाँ ठीक है, पीछे साइड से 1 से काउंट होता है, 0 से नहीं होता है। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का लेंथ कर सकते हैं, यस या नो। उसी तरह से स्ट्रिंग लेंथ, एक लेंथ नाम का प्रॉपर्टी होता है। देखो प्रॉपर्टी और मेथड में डिफरेंस है। देखो मेथड जब भी होता है ना, मेथड या फंक्शन, ये इस ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको बोलते हैं कौन सा ब्रैकेट, पैरेंथेसिस बोलते हैं। इस ब्रैकेट के मेथड का होता है। देखो ये सर्च एक मेथड है, सर्च एक मेथड है, स्ट्रिंग स्लाइस एक मेथड है, ठीक है। लेकिन लेंथ एक प्रॉपर्टी है, लेंथ एक प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है। क्या है, प्रॉपर्टी है। Property. है तो इसमें देखो ब्रैकेट लगा हुआ नहीं, क्लियर है। तो dot length is a property in the JavaScript which is used to find the length of the given string. लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द गिवन एरे का लेंथ हम लेंथ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या इससे, एरे डॉट लेंथ निकल जाता है। निकलता है। Yes, कर sir. सकते हैं अभी हम लोग। मान लो आपने एक एरे लिया, ARR इक्वल टू 10 10 12, ठीक है। और इसका मैं क्या करता हूँ, लेंथ देखता हूँ क्या है, कंसोल 3 आएगा। कंसोल डॉट लॉग क्या लिखेंगे बताओ, ARR डॉट लेंथ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एरे डॉट लेंथ काम करता है, ठीक है। अब इसको अगर मेथड बना देंगे तो इतना गलती होगा, ठीक है। क्या गलती होगा, देखो क्या बोल रहा है, एरे डॉट लेंथ इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन और मेथड दोनों सेम होता है, फंक्शन या मेथड दोनों बात सेम होता है, फंक्शन और मेथड दोनों सेम होता है, जस्ट सिनोनिम्स है, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो एरे टेक्स्ट डॉट लेंथ बताएंगे, इसका लेंथ बता देगा, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को। और क्या क्या कर सकते हैं, ट्रिम द स्ट्रिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो ट्रिम मेथड होता है रिमूव द वाइड स्पेस फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द स्ट्रिंग। इसको अगर ट्रिम करेंगे तो जो वाइड स्पेस दोनों के बीच है वो हटा देगा, क्लियर है। उसी तरह ट्रिम स्टार्ट होता है, स्टार्ट मेथड वर्क्स लाइक अ ट्रिम बट रिमूव द वाइड स्पेस ओनली फ्रॉम द स्टार्ट स्ट्रिंग। अगर ट्रिम स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ स्टार्ट से स्पेस हटाएगा, ट्रिम एंड करेंगे तो सिर्फ एंड से स्पेस हटाएगा। ये एक ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है आप लोग को, फ्लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्लाइड पर यस सर। फ्लो इंपॉर्टेंट बनाया। फ्लो ऐसे आपको ये चीज हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये फ्लो तरीके से नहीं मिलेगा, ये चीजें हैं। हमेशा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ये कंटेंट अपना बैठ के रिसर्च करके बनाया, मैंने बहुत जगह से पढ़ा और इस तरह से मैंने फ्लो बनाया है कि एक स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इस डेटा स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, तो वो हम लोग सीख रहे हैं। यस या नो, यही तो सीख रहे हैं। एरे में क्या, एरे क्या होता है, एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, और एरे में हम क्या क्या कर सकते हैं। एरे में वैल्यू को आगे से पुश कर सकते हैं, पीछे से पुल कर सकते हैं, आगे से मतलब पुश, आगे एंड में भी इंसर्ट कर सकते हैं, शुरू में भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से क्या कहते हैं, बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं, बीच से भी डिलीट कर सकते हैं, लास्ट से भी डिलीट करते हैं। तो ऑल ऑपरेशन वी आर लर्निंग। ये ऑपरेशन सीखने का क्या फायदा हो जाएगा, तो जब हम सारा ऑपरेशन सीख लेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर पे, तो जब जिसकी रिक्वायरमेंट जैसे सिचुएशन में पड़ेगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे, तो एक प्रॉब्लम जनरेट होगा। तो रिप्लेस द स्ट्रिंग कंटेंट, उसी तरह से अगर मुझे स्ट्रिंग का एक कोई कंटेंट को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस एक मेथड होता है, रिप्लेस मेथड स्पेसिफाइज द वैल्यू विद द अनदर वैल्यू इन द स्ट्रिंग।
एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को स्ट्रिंग का रिप्लेस करता है। रिप्लेस मेथड रिटर्न द न्यू स्ट्रिंग। रिप्लेस मेथड रिप्लेस ओनली द फर्स्ट स्पेस, फर्स्ट मैच। रिप्लेस मेथड क्या करता है? फर्स्ट मैच को रिप्लेस करता है। बाय डिफॉल्ट रिप्लेस मेथड इज अ केस सेंसिटिव। तो अब देखो, प्लीज विजिट द प्राइमेथॉन एकेडमी एंड एकेडमी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बताओ। तो अब लिखे मैंने रिप्लेस मेथड से एकेडमी को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, गेस करो। आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे, इसका आउटपुट क्या? न्यू टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? गेस करो सर भाई। प्लीज विजिट प्राइमेथॉन टेक्नोलॉजी। इसको यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ अभी। तो एक हमने लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू प्लीज विजिट प्राइमेथॉन एकेडमी एंड एकेडमी, ठीक है, ऐसा लिखा पहला इसमें। लेकिन ये गलती हो गया, तो हमको अब रिप्लेस लगाना है। तो एक लिखेंगे लेट न्यू टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है? एकेडमी को टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। सर ये पहला ही वाला चेंज करेगा ना? यस। तो क्या होता है रिप्लेस मेथड, क्या बोलता है? रिप्लेस मेथड रिप्लेस ओनली फर्स्ट मैच। तो हमारा फर्स्ट मैच जो है उसको रिप्लेस कर देगा, फर्स्ट मैच को रिप्लेस कर देगा। देखते हैं करके, तो क्या कैसे देखेंगे? कंसोल करेंगे। कंसोल में क्या करेंगे बताओ? न्यू टेक्स्ट। करेक्ट, न्यू टेक्स्ट कर दिए और आउटपुट में जाते हैं, रन कराते हैं, देखते हैं। प्लीज विजिट प्राइमेथॉन टेक्नोलॉजी एंड एकेडमी, तो फर्स्ट वाला कर दिया, ठीक है, रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। टू रिप्लेस द केस, अच्छा ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर मैंने ऐसे दे दिया तो देखना क्या करेगा बताओ, नहीं रिप्लेस करेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव, एकेडमी नाम का कोई कुछ मिला ही नहीं इसमें, तो नहीं करेगा। क्लियर है सबको ये वाला बात? क्लियर है? बोलो, केस सेंसिटिव है। यस सर। अच्छा, टू रिप्लेस द इनसेंसिटिव, अगर मान लो कि इनसेंसिटिव बनाना है तो यूज द रेगुलर एक्सप्रेशन विद द /i। समझे क्या होता है? देखो इसको, अगर मुझे सर ये जो है केस सेंसिटिव है, लेकिन मुझे चाहिए कि ये केस इनसेंसिटिव हो, तो इसके लिए अब यहाँ पे जो अभी पूछा था सर, ये स्लैश का क्या काम है? यही काम है कि सर्च के लिए तो हम ये स्लैश लगाते ही लगाते हैं, इसके साथ हम लगा देंगे यहाँ पे आई, इसके बाद स्लैश में लगा देंगे, क्या लगा देंगे? आई। तो अब क्या होगा, ये जो है क्या करेगा? इनसेंसिटिव हो गया। इनसेंसिटिव का मतलब ये केस सेंसिटिव को नहीं फॉलो करेगा, सिर्फ सबको फॉलो करेगा, कैपिटल में हो या स्मॉल में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है आई का मतलब यहाँ पे? बोलो। यस सर। ये तो सर्च पैटर्न है। नॉर्मल तो हम सर्च ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल ऐसे कर देंगे, सिंपल ऐसे भी कर देंगे तो आउटपुट आएगा। रन करा दिए, तो जब सर्च में लगाते हैं, सर्च में रिप्लेस में कुछ कराते हैं तो ऐसे भी कर दिए, हो गया। लेकिन अब अगर ये एकेडमी हमने ऐसे लिख दिया, ए में लिख दिया, ठीक है, और तो इस ये काम नहीं करेगा, ये आउटपुट नहीं आएगा, इसका नहीं चेंज होगा, देखना नहीं चेंज हुआ। लेकिन अब अगर जो है इसको हम करेंगे, यहाँ पे आई लगा देंगे, सिर्फ आई, ठीक है, तो अब चेंज कर देगा। तो प्राइमेथॉन टेक्नोलॉजी का समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, टू रिप्लेस ऑल मैच यूज द रेगुलर एक्सप्रेशन विद द /g। जी का मतलब होता है ग्लोबल, आई का मतलब होता है इनसेंसिटिव, जी का मतलब होता है ग्लोबल मैच। मतलब अभी देखो यहाँ पे एकेडमी कितना, 2 एकेडमी है ना, बोलो। यस सर। हम दोनों पे चेंज कराना चाहते हैं, जितना भी वर्ड हो पूरे सेंटेंस में, जितना भी, सबको चेंज करना चाहते हैं। रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस नहीं होता है वर्ड में, होता है कि नहीं होता? फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड एंड रिप्लेस करके दोनों को मुझे चेंज करा दो। तो देखो तो दोनों चेंज होता है कि नहीं होता है? देखो दोनों चेंज हो गया। लेकिन अब ये तो हो गया, लेकिन अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि हमको अभी चेंज हो जाए दोनों, तो क्या चेंज होगा? क्या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है? केस सेंसिटिव है। अच्छा, तो बोलो कि सर दोनों एक साथ लगा दें, आई और जी, काम करेगा क्या? ये मुझे नहीं पता, नहीं करेगा काम आई और जी। करा क्या? हाँ, कर गया काम, आई और जी, ठीक है। आई मतलब इंसेंसिटिव, जे मतलब ग्लोबल, मतलब आई मतलब जो भी मैच करे सबको रिप्लेस करो, और जे का मतलब सारा वैल्यू को, एक फर्स्ट वाला मैच को नहीं, दोनों को मैच।
क्लियर हो गया? रिप्लेस सबको समझ में आ गया स्ट्रिंग? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है कन्वर्ट द अपर केस एंड लोअर केस। इसी तरह के एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक हमारे पास है अपर केस एंड लोअर केस। तो टेक्स्ट में हमको अगर अपर केस में करना है तो टू अपर केस एक मेथड है जो जो क्या करता है अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, और एक टू लोअर केस का एक मेथड है जो लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। दिखाने की जरूरत नहीं है इसका। एक्सट्रैक्टिंग द स्ट्रिंग कैरेक्टर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आएगा जब आप प्रोग्राम करोगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर एट और कैरेक्टर कोड एट। Character at method returns the character at the specified index position in the string. अगर आप character at method लगाएंगे किसी भी चीज से, उसका इंडेक्स बताएगा, उसका इंडेक्स returns the character at the specified index position। ठीक है। अगर आप character code at लगाएंगे तो returns the method unique code of the character at the specified index string। तो सही बात है, कैरेक्टर कोड का मतलब है कोड रिटर्न करेगा, कैरेक्टर एट तो उस पे क्या कैरेक्टर है उस पोजीशन पे वो रिटर्न करेगा। करके देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कंसोल, सॉरी कंसोल नहीं, क्या बताया, CHAR कैरेक्टर एट, यही है ना मेथड, कैरेक्टर एट मेथड है। अब बताओ कैरेक्टर एट मेथड है, मुझे जैसे मानना किस पे लगाना कैरेक्टर एट, मतलब टेक्स्ट पे ना, तो ऐसे लिखेंगे ना टेक्स्ट डॉट। अब टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट मेथड क्या लगाना चाहिए, पी का पोजीशन जानना चाहते हैं, पी का पोजीशन जानना चाहते हैं, पी का जो है पोजीशन क्या है। अब इसको रन कराते हैं तो हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी ये डिफिनेशन गलत लिखा हुआ है क्या, देखो पढ़ो उसमें। The method returns the character at the specified index। अच्छा सॉरी कैरेक्टर एट में क्या बोलता है कि इस इंडेक्स पे ये क्या बोलेगा कि बताओ मुझे फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, 5 पे क्या कैरेक्टर है ये बताया देगा। 5 पे आई कैरेक्टर है, देखते हैं 5 पे आई कैरेक्टर है क्या, 0 1 2 3 4 5। कैरेक्टर एट क्या बताता है कि उस पोजीशन पे उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे 15 डाल दूंगा तो 15 पे कौन सा कैरेक्टर है ये बताएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ कैरेक्टर एट पोजीशन, बोलो। यस सर। Yes, यस सर आ sir। रहा। उसी तरह से केयर कोड एट है, एक हमारे पास मेथड है केयर कोड एट। ठीक है, क्या है, केयर CHAR, केयर, चेयर नहीं बोलते इसको, केयर बोलते हैं, केयर कोड एट। ठीक है, ए कैपिटल में है। ठीक है, केयर कोड एट जो है क्या बताता है, उस पोजीशन का इंडेक्स का जो है क्या बताता है, यूनिक कोड बताता है। यूनिक कोड का मतलब क्या होता है, जो ASCII कोड, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं ए, लिख देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इजी होगा, ए लिख देते हैं, तो 1 पे इसका यूनिक कोड बताएगा। तो बताओ क्या होगा यूनिक कोड, छोटा वाला लिख देते हैं, सबको याद है छोटा वाला। ठीक है, सॉरी पी कर देते, 0 करो ना। बताओ क्या होगा यूनिक कोड इसका, ए का क्या है 65। हाँ ठीक है, ये आपको पता है कि नहीं पता है, बताओ मुझे। यस सर। जस्ट कंट्रोल जेड कंट्रोल, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं तो कैरेक्टर कोड, हर कैरेक्टर का यूनिक कोड भी सीख लेंगे और हर कैरेक्टर पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है ये भी देख लेंगे। तो ये आप केयर एट और केयर कोड जो है बहुत अच्छा है याद करने का, इसको बहुत बहुत इस्तेमाल होगा अभी आप लोगों को आने वाले सर टाइम में। कैर होगा ना, कैर एट, हाँ, कैर कोड। कैरेक्टर पढ़ते हैं लेकिन बोलेंगे केयर एट। तो अब देखो टेक्स्ट डॉट केयर एट 0, 0 पे क्या है बताओ तो, केयर एट 0 पे क्या है, एच। एच है। इसी तरह टेक्स्ट डॉट केयर एट केयर कोड एट 1 का कोड क्या है, ई का कोड क्या है, ई का कोड 69 होता है, तो 69 65 67 60 है। उसी तरह कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग टू द एरे। ठीक है, एरे को कैसे, स्ट्रिंग को कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग टू द एरे, वो एक स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट करना है, कोई स्ट्रिंग है उसको एरे में, जैसे कि देखो यहाँ पे टेक्स्ट है ABCDE, एक स्ट्रिंग है कि नहीं बताओ तो, टेक्स्ट 1 नाम का एक स्ट्रिंग है कि नहीं बताओ। यस सर। यस सर। एक स्ट्रिंग है, अब इसको चाहते हैं कि हम एरे जैसा काम करेंगे,
बोलो सर इसका क्या फायदा एरे जैसा काम करे। देखो हम जैसे कि मान लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए, क्या हम ऐसे काम कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट 1, क्या ऐसा हम टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट 1 को प्रिंट करा सकते हैं, बताओ तो ऐसे करके। टेक्स्ट में यहाँ पे ये लिखा हुआ टेक्स्ट, बोलो कर सकते हैं? हो गया। हाँ ये हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक एरे है। एरे के तहत स्ट्रिंग को क्यों क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक डिफिनेशन पढ़ा था, देखो एक डिफिनेशन पढ़ा था, शुरू में ही पढ़ा था। स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग कैन बी, हाँ, is a common data type used to the variety of tasks। क्या देखो, string is also type of array, it can be interpreted as a array of character, it is interpreted as a array of character। तो interpreted as of array of character बोलते थे, array of character तो 0 में ये, 1 में ये, 2 में ये, 3 में ये, इसीलिए ऐसे प्रिंट हो गया। लेकिन ये तो तरीका सही नहीं है ना, ऐसे इट इज करता है इसको तरीका। तो मैं इसको एरे में देखना है, एरे में देखना। अच्छा देखो, अगर वैसी बात है तो मान लो इसको मैं अगर ऐसे टेक्स्ट को प्रिंट कराता हूँ, टेक्स्ट को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करा, देखो यहाँ पे, सॉरी कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट क्यों नहीं प्रिंट किया, हाँ ये प्रिंट कर गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और लेता, टेक्स्ट लेट text टेक्स्ट इक्वल टू ए बी कॉमा सी, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं। टेक्स्ट 1 ले लेते हैं और टेक्स्ट 1 को प्रिंट कराते हैं। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, पहला वाले में और दूसरा वाले में। ये एरे है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन एरे जैसा काम कर रहा है, यस या नो बोलो, यस सर। है ना। लेकिन तो एरे जैसा काम तो कर रहा है, लेकिन हमको अगर एरे बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को एरे बनाना है तो क्या करना, इसको मुझे एरे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए एक मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है इसके लिए, स्प्लिट। स्प्लिट एक मेथड होता है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को एरे में। तो क्या करता है, if the separated is omitted, the return array will be contain the whole string in the index 0। if the separated is empty, return array will be an array of single character। देखो आप यहां समझो, तो स्प्लिट जो फंक्शन होता है ना, स्प्लिट फंक्शन है, स्प्लिट मेथड जो है, हम उसमें सेपरेशन लगाते हैं। क्या सेपरेटेड, तो देखो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है a b c d e f। अब मुझे इसको बनाना है एरे, तो क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको टेक्स्ट 1 डॉट स्प्लिट कॉमा कर दिया, तो स्प्लिट ये जो है कॉमा को स्प्लिट करके एरे बनाएगा। तो अब देखना करके दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। चलो मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट लिया यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं अभी हम, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। चलो लेट टेक्स्ट इक्वल टू a b c d e, ठीक है, यहां तक हम ले लिए। अब चलो इसको हम प्रिंट कराएंगे, तो आउटपुट देखो क्या आएगा, ठीक है। आउटपुट इस तरह आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं आउटपुट एरे जैसा है। एरे जैसा मतलब कि ऐसा है, ऐसा आउटपुट है, ऐसा आउटपुट है, एरे देखना चाहते थे। ये तो स्ट्रिंग जैसा आउटपुट है, यस या नो बोलो, ये स्ट्रिंग जैसा आउटपुट है ना, लेकिन हम चाहते हैं यस आउटपुट है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है क्या, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट डबल कोट में कॉमा, और इसको कंसोल कर देते हैं, डायरेक्ट कंसोल कर देते हैं, डायरेक्ट कंसोल कर देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना, ठीक है। तो देखो पहला वाला आउटपुट कैसा आया, ऐसा है, दूसरा वाला आउटपुट एरे जैसा आया ना, बोलो यस सर। समझ में आया। तो मतलब काम दोनों करेगा, अगर हम दोनों, अगर मैं ऐसे करूं, बुलाऊं उसको, सुनो, अगर मैं इसको अभी कंसोल में हटा के न्यू टेक्स्ट कर देते हैं, न्यू टेक्स्ट इक्वल टू इतना, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, तो ये हो गया। और इसको मैं यहाँ पे जाके न्यू टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं,
ठीक है, प्रिंट कर दिया, हो गया। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, देखो पहला वाला टेक्स्ट को मैं, अगर मैं उठाता हूं पहला वाला टेक्स्ट को, और यहाँ पे मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं, एरे को 0, और यहाँ पे भी न्यू टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट 0। अब इसका आउटपुट देखना है, देखो दोनों को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने तरीके से, दोनों को एक्सेस कर सकते, इसको कमेंट कर देते हैं अभी हम, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। देखो दोनों को देखने का तरीका, ट्रेवर्स करने के, इसको भी टेक्स्ट 0 कर दिया तो आउटपुट दिखा दिया, इसको भी न्यू टेक्स्ट 0 कर दिया तो आउटपुट, दोनों का देखने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप है कि नहीं, बोलो। पहला वाला स्ट्रिंग टाइप है, दूसरा वाला क्या है, एरे टाइप है, बोलो यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे विनेश, यस सर। है ना, अरसलान। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखो, अभी तुम इसको हटा देते हैं, देखो अभी देखो ये टेक्स्ट है ना, साक्षी लाइन नंबर 23 में देखो टेक्स्ट है ना, ABCDE, यस सर। ठीक है ना। अब इसका पहला वाला वैल्यू को प्रिंट करना था, टेक्स्ट 0 कर दिए तो देखो प्रिंट हो गया A, यस या नो, यस यस सर। सर। ठीक है। लेकिन अब जो है, लेकिन अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, इस वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं, टेक्स्ट को वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, देखो टेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट कराते क्या दिखा, ABCDE दिखाया, लेकिन हम अगर इसको प्रिंट कराते हैं, न्यू टेक्स्ट को प्रिंट कराते हैं, ये भी ABCDE दिखाया, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाला ABCDE में और ये वाला ABCDE में क्या डिफरेंस है, साक्षी बोलो। फिर दूसरा वाला एरे की तरह काम, या स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा दूसरा वाला एरे है, दूसरा वाला एरे है, बॉक्स में ना, देखो बॉक्स में ना, है। यस दूसरा यस वाला सर। एरे और पहला वाला स्ट्रिंग, दोनों का यस काम सर। करने का तरीका सेम है, लेकिन एक टाइप तो चेंज हो गया ना। अब जैसे कि मान लो एक कार्टून का बॉक्स है, एक प्लास्टिक का बॉक्स है, दोनों बॉक्स ही है, दोनों में हम आइटम रख सकते हैं ऑरेंज का, लेकिन है तो टाइप अलग ना। इसी तरह से यस सर। यहाँ पे पहला वाला स्ट्रिंग है, उसको हमने एरे बना लिया, उसको हमने एरे कैसे बनाया, स्प्लिट फंक्शन से, स्प्लिट फंक्शन में एरे बना लिया, ठीक है। तो इसके और भी तरीके हैं, देखते हैं। अब जैसे अगर टेक्स्ट में ऐसा भी तो रह सकता था भाई, ये बताओ स्ट्रिंग है कि नहीं है, यस सर। ये बताओ स्ट्रिंग है कि नहीं। अब इसको अगर मुझे एरे बनाना होता तो क्या करते, यहाँ पे जो है कॉमा जो दिए थे यहाँ पे स्पेस दे देंगे बस, तो हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। देखो पहला वाला स्ट्रिंग था, दूसरा वाला एरे बन गया अपने आप। जो हमको कॉमा सेपरेटर लगाना, यहाँ पे स्प्लिटिंग में स्पेस लगाना होता है। अच्छा एक चीज और बताते हैं, सपोज दैट, क्या ये स्ट्रिंग है क्या, यस सर। बोलो स्ट्रिंग है क्या ये। अब मुझे इसको एरे बनाना होता तो क्या करते बताओ मुझे, तो यहाँ पे स्प्लिट में क्या लगाते, स्पेस लगा, बदला में क्या लगाते बताओ मुझे, ये पाइप से हम लगा देते, इससे स्प्लिट करना है, तो हमारा एरे बन गया। पहला वाला स्ट्रिंग है, उसको एरे में बना दिया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। यस सर। ठीक है सर चलो, आगे। ठीक है चलो। उसी तरह जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड में पैडिंग होता है, पैड स्टार्ट पैड एंड, मतलब स्टार्ट में पैडिंग करना और एंड में पैडिंग करना। पैड का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा कुछ लगाना, ठीक है। पैडिंग क्या होता था, इसमें टेक्स्ट और बॉक्स के बीच में पैडिंग लगाते थे CSS में, पैडिंग एंड मार्जिंग, तो यहाँ भी पैडिंग है। पैड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है कि एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना, तो पैड स्टार्ट मेथड पैड्स स्ट्रिंग विद द अनदर स्ट्रिंग, पैड एंड मेथड पैड्स स्ट्रिंग विद द अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पे पैड स्टार्ट 4x, तो क्या मतलब हुआ इसमें कि x में, टेक्स्ट में 4x लगा दो, कहां पे, स्टार्ट में, तो स्टार्ट में लगा देगा इसमें। समझ में आया कि नहीं, अब बताओ। और इसी तरह से एंड है, पैड एंड में 4x है, तो 4x 5 के एंड में लगा दो, x के 5 एंड में 5 लगा दो, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पैड स्टार्ट पैड एंड होता है, तो इसको देख लेते हैं। ये तो हाँ ऐसे में तो उल्टा दिख रहा है सर, जो आप 5 के रेफरेंस में बता रहे हैं। ठीक है चलो, लेट
टेक्स्ट इक्वल टू 5, ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू 5, लेट padded इक्वल टू पैड पहले टेक्स्ट को लीजिए ना सर। डॉट पैड क्यों नहीं आ रहा? पैड स्टार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? पैड स्टार्ट 4 कॉमा, आप में बाद में आ रहा है थोड़ा। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। सर ऊपर टेक्स्ट लिखे हैं, नीचे टीएक्सटी। ठीक है, तो पैड स्टार्ट का मतलब देखो क्या होता है। पैड स्टार्ट का मतलब होता है कि स्टार्ट में 4x जोड़ना है, किसके? 5 के। तो आउटपुट क्या है? स्टार्ट में 4x जोड़ना है 5 के। टोटल जो x होगा 5 होगा, टोटल जो पैडिंग होगा, टोटल पैडिंग होगा 4। तो उसमें देखो 1 2 3 4 पैडिंग है टोटल, उसमें से एक 5 रहना चाहिए, बाकी सारा x होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो वहां पे आउटपुट गलत लिखा, उल्टा लिखा हुआ है ना? ठीक है, इसको सही कर दो, मैं भी नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये मतलब अकाउंट वगैरह में जैसे कभी देखते हैं यूपीआई वगैरह में ऐसे लिखा रहता है क्या? सर ये यूपीआई वगैरह जब हम लोग कहीं पेमेंट करते हैं या कभी ऐसा अकाउंट वगैरह की डिटेल में ऐसे लिखा रहता है या कोई कोड वगैरह रहता है तब? नहीं, वो तो दूसरा चीज होता है, वो मास्किंग होता है, मास्क कर देते हैं, पैडिंग नहीं करते हैं। पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़े, तो ऐसा तो एक एक्स्ट्रा पिन थ्रेड रहता है आपका एपीआई में, अच्छा, मास्किंग वो होता है। मास्किंग मास्किंग रहती मतलब है। होता है उसका वैल्यू कुछ और होता है, उसको दिखाता है एक्स में, मास्किंग कर, ताकि कोई ना देख सके। ओके सर। तो इतना कुछ हम लोग 10 ऑपरेशन सीखे, यही 10 ऑपरेशन स्ट्रिंग में ऑलमोस्ट काम होता है। ऐसे बहुत सारा 4-5 और भी होगा, लेकिन ये बेसिक ऑपरेशन है हमारा स्ट्रिंग का। ठीक है, तो प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अभी जैसे कि मान लो एक प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ स्ट्रिंग। एक प्रोग्राम है, उसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करते हैं। तो देखो कोड करते हैं, यहाँ जाते हैं, तो हमने बता दिया था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अभी तो करके बताया ना मैंने, सर है ना? बन गया। तो ये प्रोग्राम आप लोग को बन गया। प्रोग्राम टू फाइंड द कंकेटिंग द टू स्ट्रिंग, बना लोगे? 2 स्ट्रिंग को कंकेट करके बना लोगे। प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोग्राम द रिवर्स द स्ट्रिंग, तो रिवर्स स्ट्रिंग करना है, कर लोगे? बताओ कैसे करोगे रिवर्स स्ट्रिंग? चलो गेस करते हैं कोड करते हैं, अभी सामने साथ साथ कोड करते हैं। बताओ, मुझे रिवर्स स्ट्रिंग करना है। इसको बंद करते हैं। ये मेरे पास डायरेक्ट कोई मेथड है क्या सर? 5 4 3 1 है, 541। अब इसको रिवर्स करना है, बताइए कैसे करेंगे? बोलिए। ये स्ट्रिंग है, ये एरे नहीं स्ट्रिंग है, इसको रिवर्स करना है, क्विकली बताइए कैसे करेंगे? सर शायद रिवर्स मेथड नहीं हो तो हम, अगर ये स्ट्रिंग है तो इसकी लेंथ निकाल सकते हैं हम सर, जो इसकी लेंथ 3 आई है हमारे पास। तो हम एक लूप चला सकते हैं सर, जो n से चले और आई उसमें मतलब माइनस करते जाएंगे, तो वो रिवर्स प्रिंट हो जाएगा 0 तक। रिवर्स मेथड होता है क्या स्ट्रिंग में? सर होना तो चाहिए, सब कुछ है तो हो सकता है। नहीं नहीं, सब कुछ नहीं, कभी होता है मुझे क्या? लगता है रिवर्स इज नॉट अ फंक्शन, रिवर्स मेथड कुछ भी होता ही नहीं है स्ट्रिंग में, एरे के लिए होता है वो। ठीक है, किसके लिए होता है? एरे के लिए होता है। तो ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कोई गेस कर सकता है? बताओ मुझे। अगर देख लेंगे, अगर देखो यहाँ पे जाते हैं, सिंपल, इसको एक काम कर सकते हैं ना। यहाँ पे ऐसे देखेंगे, स्ट्रिंग रिवर्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट। पहले तो मेथड देखें, अभी लॉजिक नहीं देखेंगे, मेथड देखेंगे सिर्फ, मेथड है कि नहीं है। इससे भी हमें याद होगा स्ट्रिंग रिवर्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट, 3 ways टू स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट मेथड्स। देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड है कि नहीं। नहीं है, स्ट्रिंग मेथड नहीं है, लिखना पड़ेगा, रिवर्स स्ट्रिंग मेथड नहीं है। ठीक है, एरे के सर लिए रिवर्स होता है।
ठीक है, एक काम बताओ ये भी तो कर सकते हैं क्या बोले। कि इसको हम लोग पहले एरे में कन्वर्ट कर लें। ठीक है सर, ठीक है, तो फिर चलो एरे में बताओ, कन्वर्ट करने के बाद उसको कैसे रिवर्स कर करेंगे दें। एरे में कन्वर्ट, बोलो। हेलो हाँ, कैसे करेंगे एरे में कन्वर्ट, इसको बोलो। सर, अभी तो किए थे ना, टेक्स्ट डॉट फिर स्प्लिट करके, हाँ कॉमा लगा के। कॉमा लगाएंगे क्या, बताओ तुम्हें, कॉमा लगाएंगे क्या, बताओ इसमें। कॉमा लगा देंगे तो अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहेगा, कॉमा कॉमा क्यों लगाते थे, अभी जो यहाँ बताए, यहाँ पे जो अभी हम ऐसा किए थे, यहाँ वाले में देखो तुम्हें, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे पाइप था तो इसलिए स्प्लिट में पाइप लगाए थे, यहाँ पे कॉमा था स्प्लिट इसलिए स्प्लिट में कॉमा लगाए थे, यहाँ पे स्प्लिट में कुछ नहीं था स्पेस था तो स्प्लिट लगाए थे, जो रहेगा स्प्लिट में उसमें स्ट्रिंग में वही लगाएंगे ना। ओके सर, ओके। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो स्पेस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट में एरर क्यों बता रहा है इसको, ऊपर कहीं डिफाइन किए क्या सर? नहीं कहीं नहीं है, और चलो। ऊपर टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट 1 है। अच्छा, नहीं टेक्स्ट वन न्यू वेरिएबल ले लेना ना। तो सर कंसोल लॉग क्या चाह रहे हैं? हाँ सही है सर, अब सही है। ठीक है, तो आप रन करते देखते तो इसको एरे बन जाना चाहिए, अगर तुम बोल रहे हो तो चलो तुम्हारे हिसाब से एरे बन गया। और देखो कॉमा नहीं लगाते हैं, अगर यहाँ पे कॉमा रहा, यहाँ पे ऐसे कॉमा रहा, तब यहाँ पे स्प्लिट में कॉमा लगाते हैं, यस या नो। ओके सर, ओके, हाँ यहाँ पे समझ ऐसे गया। पाइप रहेगा, यहाँ पे पाइप रहेगा, तब यहाँ पे पाइप लगाएंगे, उसको सेपरेटेड, इसको बोलते हैं सेपरेटेड। क्या चीज से सेपरेट कर रहा है, तो वहां पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, जीरो है, मतलब कोई स्पेस भी नहीं है, इसीलिए हम सिंपल सा यहाँ पे स्पेस भी नहीं रखे और उसको बना। चलो एरे बन हाँ, गया, बताओ क्या करेंगे। अब टेक्स्ट 1 डॉट रिवर्स कर दीजिए। टेक्स्ट वन डॉट रिवर्स कर दिए और प्रिंट कर दिया ना, यही बोल रहे हो ना, हाँ, TEXT टेक्स्ट टू, ठीक है, टेक्स्ट टू को प्रिंट कर देना ना। वह एक वेरिएबल डिफाइन करिए सर, मतलब लेट कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये क्यों आ रहा है ऐसे करके? हमने पहले पहले बताओ होगा कि नहीं होगा, पहले जितना तुम होना चाहिए, वेर तो लेना चाहिए। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी लेता है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी देता है तो हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया। ये अब ये क्यों ऐसा दिखा रहा है इसमें, कुड नॉट फाइंड द नेम टेक्स्ट टू, डिड यू मीन द टेक्स्ट टू, वो ऐसे आपको ये दे रहा है, क्या नाम है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये एनी टाइप का, कुछ ऐसा तो नहीं, आप ऐसा तो नहीं कि आप इसको टेक्स्ट टू लिखना, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और गलती से टेक्स्ट टू लिख दिए, समझ रहे अच्छा सर, हाँ हाँ हो, ठीक। तो आपको बता रहा है, तो हो गया रिवर्स अब 145। फिर से इसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, स्ट्रिंग में। फिर से सर इसको हम ज्वाइन कर देंगे अब सर। एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने सीखे हैं क्या, बताओ यस सर, कैसे, सर बोलो। एक ज्वाइन ज्वाइन कर ऑपरेशन देंगे भी ना। तो है सर। वेरी गुड, ज्वाइन ऑपरेशन है वो एरे में, तो ज्वाइन ऑपरेशन से क्या करेंगे हम यहाँ पे कि टेक्स्ट टू को टेक्स्ट थ्री इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट ज्वाइन, बताओ यही करेंगे ना, बताओ क्या होता है ज्वाइन के बाद क्या होता है, बताओ। बस ज्वाइन ही रहता है सर। सर ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है सर। स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो टेक्स्ट थ्री को प्रिंट करेंगे तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा 145, लेकिन ये तो स्ट्रिंग, कॉमा हो गया। ये तो कॉमा नहीं होना चाहिए। अब बताओ क्या करेंगे, होता है क्या, ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब आपका तो स्ट्रिंग तो हो गया, लेकिन 1 2 1 4 आपका स्ट्रिंग क्या था, वो 5 4 1 था, आउटपुट आना चाहिए 1 4 5 आना चाहिए, लेकिन 1 4 5 हो रहा है, क्या करेंगे बताओ। सिर्फ स्पेस से ज्वाइन टू करिए सर, स्ट्रिंग स्पेस से ज्वाइन करिए। स्पेस से कुछ नहीं, कुछ सिर्फ स्पेस से ज्वाइन करें, चलो सही है, ठीक है। ज्वाइन में सेपरेटेड होता है, हाँ, यस, मेथड में सेपरेटेड होता है कि हाँ होता है, हो गया, हो गया। इससे ज्वाइन कर दिए हो गया, तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। ये और मतलब अगला तरीका, अच्छा अब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस इज बुक, क्या ये क्या कहते रिवर्स करेगा क्या, स्प्लिट में जीरो स्पेस कर देते हैं, हाँ बोलो रिवर्स करेगा क्या, रिवर्स किया क्या, यस सर, किया तो। रिवर्स से स्ट्रिंग है तो मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए के ओ ओ बी स्पेस आई एस, ऐसा दिखना चाहिए, तो वर्ड को स्प्लिट किया है, ये वर्ड को रिवर्स किया है,
तो बोलो। वर्ड ही को तो करेंगे सर। नहीं, अगर अब स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ठीक है, स्ट्रिंग को हाँ रिवर्स, सर, फिर ये तो गलत है सर। ये गलत है ना। अगर मैं बोलूंगा स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो तुम वर्ड को रिवर्स करोगे। नहीं तो फिर इसको ज्वाइन करेंगे हाँ, कैसे करोगे सबको। बताओ मुझे। ये वाला कोड से तो काम नहीं, तो सिंपल इस ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा। देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, देखना आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, तो देखो आउटपुट क्या आएगा। तो ये करेक्ट आउटपुट है, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। देखो आया ना पे, KOOBISISS, लेकिन मैं अगर ऐसा लिख दिया तो आउटपुट दूसरा आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो आउटपुट नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब आ गया KOOBSIS। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्प्लिट में किया, एरे किया तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोलो। सर वो जो ऊपर वाला कोड अभी हम बताए थे ना, वो जो रिवर्स करने वाला, कौन सा उसको वाला? जरा भेज दीजिएगा पे भूल ना जाए हम। कौन सा कोड? ऊपर अभी जो किए थे ये कोड ना, आज जो क्योंकि कभी कभी गलती से सही हो जाता है कुछ, नहीं नहीं नहीं, कभी कभी गलती सही नहीं। इतना तो ज्यादा बहुत आप खुशी होती है। नहीं, खुशी नहीं होती तो आप छोटा छोटा चीज करना है, आपको प्रैक्टिस मांगता है ना। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। ये सब प्रैक्टिस पे आता है। ये अभी अब पता है ना, हम बता रहे हैं, आप लोग डेली डीएसए प्रोग्राम जो 100 दिए ना, उसी का पार्ट है ये। ठीक है, चलो ये कर गए। और क्या है भाई, और कोई पार्टिसिपेट करेगा? शॉर्ट द स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर। स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर को शॉर्ट करना है, बताओ। स्ट्रिंग ऑफ द करेक्टर को शॉर्ट करना, शॉर्ट करना मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाना है। तो मान लो कि दिस इज बुक है, इसको शॉर्ट करना कैसे करेंगे बताओ मुझे। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, बोलो। मैंने एक ले लिया, एक करेक्टर ले लिया, सिंपल सा ले लेते हैं, छोटा रहेगा। लेट टेक्स्ट इक्वल टू क्या लेते हैं, BCD लिखते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट करना है, सॉरी इसमें ले लेते हैं ZX। ठीक है, DCA। अब बताओ, इसको शॉर्ट करना है तो क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? कैसे करेंगे बताओ, गेस करो, सोचो जरा सा। तो क्या क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट द स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर, किसी भी इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्टिंग में है क्या, बताओ तो मुझे, बोलो। नहीं सर नहीं, नहीं है। नहीं टेक्स्ट डॉट शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा। डॉट शॉर्ट करेंगे, एक फंक्शन होता है टेक्स्ट डॉट शॉर्ट करेंगे तो हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं करके। लेट टेक्स्ट 1 इक्वल टू इतना, और कंसोल डॉट लॉग और text टेक्स्ट 1। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। क्या हुआ, शॉर्ट फंक्शन नहीं है क्या? टेक्स्ट डॉट इज नॉट अ फंक्शन। सर हाँ। ये जो आपने लिखा है ना, हम्म, ये सारे को इकट्ठा कपल कर दिया है, तो इस वजह से शॉर्टिंग नहीं हो रही है। जैसे होता क्या था कि वो जो हम लोग यूज नहीं करते थे, एरे में एप्पल लिखा रहता था, बनाना लिखा रहता था, तो वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर देता था कि सबका पहला अल्फाबेट लेके। ये पूरे इसको नहीं शॉर्ट करेगा ऐसे करके, सर, अगर इसको पता है, शॉर्ट करना है तो इसको फिर वापस सेपरेट करना पड़ेगा। कि पहले ये डिस्कस करो कि ये शॉर्ट क्या है, ये शॉर्ट काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप, ये शॉर्ट काम क्यों नहीं कर रहे हैं? शॉर्ट किसका फंक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक। एरे का फंक्शन, ये बताओ पहले, बोलो। शॉर्ट किसका फंक्शन है, एरे का फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है? अभी हम लोग सर स्ट्रिंग का है। अभी हम लोग जो है क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े थे एक चीज, क्या पढ़े थे हम लोग? स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े। स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर में शॉर्ट फंक्शन पढ़ा है क्या? हाँ या ना, बोलो बोलो। नो सर। नहीं पढ़े हम लोग। तो ए शॉर्ट जो फंक्शन है वो एरे का है। शॉर्ट फंक्शन किसका है? एरे का है, ना कि स्ट्रिंग का है। देखो ये जो शॉर्ट फंक्शन है ना, ये जो शॉर्ट मेथड सॉर्ट द एरे अल्फाबेटिकली, एरे को सॉर्ट करता है ना कि स्ट्रिंग को सॉर्ट करता है। किसको करता है? एरे डेटा स्ट्रक्चर को करता है, ना कि सॉर्ट स्ट्रिंग को करता है। ये जो है, ये बताओ, ये स्ट्रिंग है या एरे है, बताओ तो मुझे सर असलान। सर एरे है। एरे है, तो एरे को सॉर्ट करता है, स्ट्रिंग को सॉर्ट करता है?
एरे को। एरे को सॉर्ट करता है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब बताओ क्या करेंगे, गेस करो, बोलो। लेट text1 इक्वल टू text डॉट split देखो अब स्प्लिट कर दिया तो ये एरे बन गया, बोलो। यस सर। स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया। अब जब स्ट्रिंग को स्प्लिट कर एरे बन गया तो अब सॉर्ट काम करेगा, बोलो बोलो करेगा। भाई। विनेश बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो पहले तो हमने स्प्लिट कर दिया, एरे बना लिया, उसके बाद सॉर्ट करेंगे। अब क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, text1 कर गया काम, देखो तो, समझो क्विकली। नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, बोलो। हाँ सर, हम इसको अगर स्ट्रिंग में चाहिए तो वापस ज्वाइन कर देंगे। यस, अब मेरा सॉर्ट हो गया। सॉर्ट हो गया तो अब क्या करेंगे, अब तो फिर सॉर्ट हो गया तो लेट txt text3, हम सबको एक लाइन में भी कर सकते हैं लेकिन हम अलग अलग कर रहे हैं, बता देते हैं तुमको समझाने के लिए आप लोगों को। text2 डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन किससे करेंगे बताओ मुझे? स्पेस से बस। स्पेस से, श्योर है? नहीं, स्पेस से नहीं, मतलब कुछ भी नहीं रखेंगे। यस, और प्रिंट कर देंगे text3 को। आ गया, सॉर्ट हो गया। सर। ये आप लोगों को समझ, सॉर्टिंग करने सीख गए आप लोग, रिवर्स करने सीख गए। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं इसको सभी को चाहता हूं कि एक ही लाइन में करें, लेट, इसी चीज को हमने लेट txt text इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। xdhan है। अब इसको मैं चाहता हूं एक ही लाइन में करूं, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, txt डॉट डॉट लॉग, ठीक है। तो पहले तो कर देंगे क्या, txt डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट कर देंगे बिना स्पेस के। उसी में फिर क्या लगा देंगे, मल्टीपल फंक्शन लगाएंगे, क्या, डॉट शॉर्ट, शॉर्ट। ठीक है। फिर उसके बाद डॉट ज्वाइन, बोलो काम करेगा? करेगा सर। यस सर, करेगा। कर गया काम, बोलो सही है? यस सर। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग चीजें को अब सीख रहे हैं। तो समझ रहे हो, एप्लीकेशन समझ रहे हो क्या फायदा हो रहा है डीएसए पढ़ने से? चीजों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग आता है, डीएसए सीखे, अब इसको धीरे, अभी तो डीएसए का मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स तो अभी आया भी नहीं है, ठीक है, मेन आएगा। तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर। प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर। क्या होता है, सॉरी, प्रोग्राम टू चेक द गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम पता है क्या होता है? किसी को पता है पैलिंड्रोम क्या होता है? No, sure. पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पता है क्या होता है? नो सर। देखो, ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। क्या है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भाई? ए बी सी डी सी बी ए, तुम शुरू से भी पढ़ो वही पढ़ा जाएगा और लास्ट से भी पढ़ा जाओ वही पढ़ा जाएगा। यस या नो? इधर से भी पढ़ो गिक्स फोर गिक्स पढ़ा जाएगा, इधर से भी पढ़ो गिक्स फोर गिक्स पढ़ा जाएगा, तो नहीं नहीं पढ़ा जाएगा। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो जाएगा। व्हाट आर द पैलिंड्रोम स्कीम? रडार। चलो ये बताओ मुझे। फीता। आतिफ। कुछ भी, कोई भी नाम ले सकते हैं, जो भी पैलिंड्रोम स्कीम है। तो आपको आज पता होना चाहिए कि एग्जाम क्वेश्चन देगा, बताओ ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है ये? यस सर। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि आप लेफ्ट से भी पढ़ो राइट से भी पढ़ो सेम ही पढ़ा जाएगा। लेफ्ट से भी पढ़ो तो रडार पढ़ा जाएगा, राइट से भी पढ़ो तो रडार पढ़ा जाएगा। यस या नो? बोलो। यस सर। क्या बोल, नहीं समझ में आया? किसी जिसको नहीं समझ में आया बोलो।
कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया कि क्या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बहुत जगह कि चेक वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। अच्छा बताओ, बताओ ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है ये? बोलो लेबल। यस सर। यस। समझ में आ गया पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे हाँ बोला सर। था, ये बात आतिफ बोला था। आतिफ कहाँ से आतिफ हो जाएगा? ना 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 ना, वो गड़बड़ हो गया था सर, तो मुझे लगा पैलिंड्रोम वो। समझ में आ गया ना क्या होता है? और समझाना, एग्जाम्पल और लेना है किसी का पैलिंड्रोम स्कीम का? बहुत फेमस फेमस एग्जाम्पल आता है, देखो डिफाइन, रिपेयर और डीप। अरे यार, हाँ देखो, ये बताओ तो पैलिंड्रोम, साक्षी बताएगी ये पैलिंड्रोम है क्या साक्षी? रिपेयर यस सर। तो क्यों पैलिंड्रोम है? ये डीप नहीं होगा सर, डीड होगा, गुड डीड। हाँ, इंडीड। डीप पैलिंड्रोम है। क्यों पैलिंड्रोम है? क्योंकि लेफ्ट से भी पढ़ो वैसा ही पढ़ा जाएगा, राइट से ही पढ़ा जाओ वैसा पढ़ा जाएगा। तो आपको एक टेक्स्ट दिया हुआ है, ये सारा टेक्स्ट दिया हुआ है अभी, आपको चेक करना है कि जो प्रॉपर, जो क्या कहते हैं, जो टेक्स्ट है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। ऐसे तो आप देख के बता दिए, बहुत अच्छी बात है, आप देख के बता दिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने बहुत बड़ा सा सेंटेंस दे दिया तो कैसे बताओगे? तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम में जो भी पास करेगा वैल्यू, अगर वो चीज वैल्यू पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करना। कैसे चेक करोगे बताओ? लॉजिक बताओ, इसी दोनों लॉजिक से होगा, बताओ कैसे करोगे? सोचो जरा सा। तो ये एक नंबर दिया हुआ है, ये एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसका रिवर्स कर लेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स कर लेंगे। तो कैसे करेंगे रिवर्स? बोलो। टेक्स्ट, रिवर्स टेक्स्ट लिख लेते हैं, रिवर्स टेक्स्ट। रिवर्स टेक्स्ट इक्वल टू, बताओ कैसे करेंगे रिवर्स टेक्स्ट? बताओ। सर txt डॉट स्प्लिट डॉट करके, txt डॉट स्प्लिट स्प्लिट, तो txt डॉट स्प्लिट डॉट डॉट रिवर्स। रिवर्स नहीं सर, हाँ रिवर्स। बन जाएगा, एरे बन जाएगा। एरे को रिवर्स कर सकते हैं क्या? यस सर। रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद फिर से स्ट्रिंग में लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? ज्वाइन। तो रिवर्स हो गया होगा मेरे हिसाब से, करके नहीं देख। नहीं, उसके अंदर वो करना पड़ेगा सर, इसके अंदर, ये ज्वाइन के अंदर डबल हाँ कोट्स डालनी फ्री स्पेस देना पड़ेगा। और इनफैक्ट की split में। स्प्लिट पे भी देना पड़ेगा। हो गया। अब इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो देखता हूँ कि इसमें हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या आ रहा बार बार डबल डबल? ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ कि मेरा सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रिंट कराते हैं। एरर क्या आया भाई? अच्छा, रेडार इज नॉट स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा इसको ना। अब क्या दिक्कत है? यहाँ पे डॉट आ गया फालतू का। देखो, नया स्ट्रिंग क्या हो गया? रेडार हो गया, मतलब ये जो है प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे चेक करना है, चेक करना है कि वो प्रिंट है क्या। अभी तो देखने से लग रहा है आपको, अब इसमें कोई भी स्ट्रिंग देंगे देखने से लग रहा है, लेकिन कंपेयर भी तो करना है तब ना, यस या नो प्रिंट भी तो कराना है। तो बोलो अब क्या यस करें? सर। दो स्ट्रिंग तो हो गया, अब चेक कैसे करेंगे? बोलो। इफ इफ, कुछ भी कर सकते हैं, बोलो। स्ट्रिंगिफाई txt txt डबल डबल ट्रिपल इक्वल टू कर करके रिवर्स टेक्स्ट के कर लेंगे चेक। यस, txt इक्वल टू और क्या बोल रहे तुम? न्यू रिवर्स टेक्स्ट, रिवर्स txt इक्वल टू अगर ऐसा हो गया, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दो, इट इज palindrome, इट इज palindrome स्ट्रिंग।
एल्स ऐसा करने बोल रहे होगा, पहले बोलो, ये मुझे नहीं पता। मुझे अब यहाँ से जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ, डीएसए किसी को नहीं पता होता है, करते करते सीखता है। तो मुझे भी नहीं पता, मैं करते करते आपके साथ सीख रहा हूँ, मतलब मुझे पहले से थोड़ा बहुत आता है नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ हमको भी आता है, तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सर ये एस हटा दीजिए या तो फिर नॉट यहाँ पे लिख दीजिए। क्या बोले? इट इज जो कर रहे हैं फिर डबल डबल इज आ रहा है ना, यहाँ पे नॉट कर दीजिए। ठीक है, सही है, आउटपुट आ गया। तो ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है दोनों बराबर है कि नहीं, और टाइप भी बराबर है नहीं। टाइप तो कोई बात नहीं, अगर इक्वल टू भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ट्रिपल इक्वल सिंपल इक्वल, टाइप तो हमें चेक करना नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब चेक करते हैं, इट इज नॉट पैलिंड्रोम। अब यहाँ देते हैं लेवल, इस पैलिंड्रोम। समझ में आ गया? सर एक चीज पूछना था, ये तो समझ आ गया, हम्म, एरे को कंपेयर कैसे करते हैं, एरे को चेक कैसे करते हैं? क्या चीज के रेकस चेक करते हैं? जैसे दो एरे है, हाँ हमें देखना है कि जैसे था एक क्वेश्चन कि परफेक्ट है कि नहीं है, हाँ, तो फिर वो कैसे चेक करते हैं दो एरे को? दोनों के वैल्यू को, हाँ, जैसे इसको चेक किया, 1 1 चेक हो गया, ऐसे ही क्या? पूरे पूरे एरे को, हाँ ऐसे काम नहीं कर सिंपल रहा सी था। बताओ, कोई बता सकते हो, गेस कर सकते हो? दो एरे दिया हुआ है, इसका अरसलान का कहना है कि सर, चलो ये तो पैलिंड्रोम भी आप लोग सीख गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा कोड सीख गए आप लोग, बहुत छोटा छोटा धीरे धीरे छोटा कोड सीख गए, देखो लॉजिक बिल्डअप हो रहा है आप लोगों का। तो अरसलान का कहना है कि लेट एक एरे 1 है, इसमें सर है 1,2,3,4,5, और एक एरे है, एक एरे है, एरे 2 है, और इसमें है 2,3,4,5,7। अब इसको कंपेयर करना है ना, यही ना? यस सर। तो बताओ, विनेश बता देगा, हमको उम्मीद है। सर मैं नेट पे देख के कर रहा था मगर हो नहीं रहा था। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बहुत कॉमन लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो, सर अभी तो क्या करना है आपको, कंपेयर करना, 1 1 कंपेयर करना ना, इसको भी इसको इससे अच्छा, कंपेयर करना, इससे इसको कंपेयर करना, इससे इसको कंपेयर करना, इससे इसको कंपेयर करना, इससे इससे कंपेयर। इसका मतलब कि जितना एलिमेंट है उतना बार इसको कंपेयर करना, यस या नो? बोलो। यस यस सर। अरसलान, यस अरसलान, सर। है ना? भाई डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे ऐसे 1 1 1 1 1 कम्युनिकेशन नहीं करोगे, दिक्कत हो जाएगा। तो हमको करना है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी जाना है, 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 यहाँ पे जाना है। तो हर चीज को ट्रेवर्स करना, और एरे को इस तरह का ट्रेवर्स करने के लिए हम क्या बताए थे ऑपरेशन? मैपिंग का लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप। ठीक है, तो इससे यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, इफ एरे ARR1 I इक्वल टू ARR2 I, कंसोल डॉट लॉग एल्स। सर ये नेविगेटर क्या है? जो पहले सीख रहे हो वो सीखो। एल्स नेविगेटर हम कहाँ लगाए, कुछ नेविगेटर कहाँ कर रहे हैं? क्या लगाए फॉर सर? लूप। आई लेस देन नेविगेटर। और नेविगेटर लगा दिया, सॉरी यहाँ पे एन होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे एन, एल्स इट्स नॉट इक्वल। बोलो, समझ में आ रहा है इस्लाम? सर यस एन सर। क्या है? क्या बोले? एन क्या होगी? एन, अच्छा सॉरी सॉरी, एन एन, एन की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करेंगे, देखिए एन की जगह पे ARR1 डॉट लेंथ, 1 डॉट लेंथ। LEGTH लेंथ, है ना? यस कर लेंगे, तो दिखा दिया है। पहला वाला नॉट इक्वल है, दूसरा वाला भी नॉट इक्वल, तीसरा वाला भी not, इस तरह से दिखा दिया। अगर मान लो कि एक सपोज है कि ये इक्वल रहता है, पहला वाला नॉट इक्वल है,
पहला वाला नॉट इक्वल, दूसरा वाला मेरे, ऐसा कैसे हो गया? सर आप एक एक को कंपैरिजन कर रहे हैं ना, पूरा पूरा थोड़ी ना कंपेयर हो रहा है, तभी तो ये बार बार कंसोल करा रहा है। हाँ हाँ, बार पहला बार वाला कोई दिक्कत नहीं है, हमको बार बार ही कंसोल्ट करना, तो हम देखो पहला वाला कंपेयर करा है, सिंपल से हमको अभी कंपेयर ही सीखे ना हम, तो वो तो बाद में आउटपुट कुछ भी कर ले, कोई इशू नहीं। किसी एक को सेम करिएगा सर, 5 को 3 करिएगा, दूसरे वाले में 5 को 3, दूसरे वाले में, हाँ हाँ अब करिए जरा। हाँ, एक होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देखो है ना, एक इक्वल है, हाँ। यही चीज। तो अब वो तो डिपेंड करता है मैसेज कैसे दिखा रहा है, हम सबके लिए चेक करा रहे हैं, हम फाइनल लास्ट में लिखा देंगे, और यहाँ नहीं लिखेंगे, बाहर लिख देंगे, है ना, वो अलग बात है। तो हो गया, समझ में आया कैसे किए? विनेश, यस सर। पवन, आज तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? यस सर। सौरभ, लेकिन सर एक चीज ये बताइए, ये तो एक एक का दिखा दिया, हमें तो अभी लॉजिक, अभी तो हमारा काम हुआ नहीं ना। क्या करना है तुम्हें लॉजिक? हमारा तो काम ये था कि पूरे पूरे एरे को बताना था कि अगर ये ठीक है, सेम है ठीक है, तो ठीक पहले है। तो समझो ये बेसिक था, ये बेसिक तो समझ में आया ना। हाँ सर। इसी को थोड़ा देखो, ये ट्रिक बता देते हैं तुमको हम। अगर डीएसए प्रॉब्लम सीखना है तो तुम्हें दिमाग हल्का सा चेंज करना पड़ेगा अपने से, दिमाग से। जब इतना बता दिए तो अब यहीं पे तुम्हें थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग, कुछ भी नहीं यहाँ पे, कोई लगा के बताओ मुझे दिमाग। जब तुम ये करने जान गए, एक एक चेक करने के जान गए, तो क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे? ठीक है, बताओ क्या करेंगे यहाँ पे? हटा देते हैं इसको, ठीक है, कुछ नहीं करते। तो बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है। इफ एरिया इक्वल टू इतना, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, चलो बताओ। नॉट इक्वल टू इतना, रिटर्न। अब प्रोग्राम तो नहीं है यहाँ पे, रिटर्न 0, रिटर्न रिटर्न कर दे, रिटर्न क्या, रिटर्न नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, फ्लैग कर दे। अब तुम उस दिन फ्लैग पूछ रहे थे, देखो आज फ्लैग का इस्तेमाल करके बताते हैं। फ्लैग इक्वल टू 1, हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, लेट फ्लैग इक्वल टू 0। ठीक है, एक मैंने फ्लैग नाम का वेरिएबल रखा 0। अब देखो पहले चेक किया, एरे 1 एरे आई इज नॉट इक्वल टू एरे 2। अगर नॉट इक्वल टू है तो फ्लैग को 1 कर दो, ठीक है, फ्लैग को 1 कर दो और रिटर्न कर दो यहीं पे, रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 कर दो और यहाँ पे प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग। तो क्या कर दो प्रिंट, बताओ मुझे क्या प्रिंट करेंगे, बताओ। सॉरी कंसोल डॉट, फोर लूप खत्म हुआ, फोर लूप के बाहर ना। ठीक है, बताओ क्या करेंगे, जल्दी गेस करो थोड़ा सा। इफ फ्लैग इक्वल टू 0, कंसोल डॉट लॉग both array are not equal, else both array are equal। चलो बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लैग 0 कर लिया। फ्लैग 0 करने के बाद अब यहाँ पे क्या किया, एरे 1 इज नॉट इक्वल टू एरे 2। अरसलान देखो, यस तो सर। एरे 1 इज इक्वल टू एरे नॉट इक्वल टू 2 है, बोलो तो। नहीं है, यस सर। कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन यस सर। ट्रू हो गया तो अंदर गया, फ्लैग का वैल्यू क्या कर दिया, 1 कर दिया। 1 कर दिया, और जैसे 1 किया रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहीं पे रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम से बाहर। प्रोग्राम से बाहर का मतलब ये फोर लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बाहर आ गया। अब यहाँ चेक किया, इफ फ्लैग इक्वल टू 0, इफ फ्लैग, सॉरी फ्लैग को हम अभी, हाँ फ्लैग इक्वल टू 0 है तो 0 0 0 1 रखिए ना, 1। इफ फ्लैग इक्वल टू 1 है तो बोथ एरे आर नॉट इक्वल, अगर 0 है तो इक्वल। अब आउटपुट करके देख लेते हैं। सर ऊपर फ्लैग कर दीजिए सर, वो जो आपने डिफाइन करा है ना जहाँ पे, हाँ उसमें स्पेलिंग FLG। हाँ हाँ, ये रिटर्न बाद में करेंगे, एक्चुअली में रिटर्न का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है,
ठीक है, बोथ एरे आर नॉट इक्वल। अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो इक्वल भी हो जाएगा। समझ पाया असलान की नहीं? इसको हटा दो, इसको भी मत समझाएंगे, बाद में समझाएंगे रिटर्न का मतलब। समझ में आया कि नहीं आया असलान, बोलो। तो आपको सर कोड आया। ना, कोड हमेशा याद रखना कि अगर जैसे कि कोड का जो ब्यूटी ऑफ द कोड क्या है कि देयर इज सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आज करके दे दिया तो आपको आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आप नहीं सोचोगे, जब तक आप अपना दिमाग लगा के नहीं करोगे, तब तक कभी जिंदगी में नहीं होगा सॉल्यूशन। सारे सारे कोड का सॉल्यूशन इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। जितना भी प्रॉब्लम इन वर्ल्ड में है, जो भी टॉप लेवल का प्रॉब्लम जो क्वेश्चन पूछता है, उसका सॉल्यूशन सब पे पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी इंजीनियर नहीं कर पाता। रीजन क्या है? वही कि अपना दिमाग नहीं लगाया। जैसे तुम अभी क्वेश्चन पूछे, सर इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको दिमाग अपना लगाओ, कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। मतलब डीएसए इज कंप्लीट द थिंकिंग प्रॉब्लम। थिंकिंग, सोच 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 करके करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको कैसे आ गया, हम कैसे सोचे, हमको तो पहले से आता नहीं था ये कोड, तुमने सिचुएशन दिया। क्योंकि हम कर करके इतना कर चुके हैं कि हम सोच पा रहे हैं कि स्टेप क्या करेंगे। वो भी आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, चलो। सर जैसे नेट पे डायरेक्टली चेक करने का वो देख रहे थे, तो वो दिखा रहा था कि मतलब जेसॉन डॉट फिर स्ट्रिंगिफाई। बहुत सारा चीज होगा। ठीक है, जैसे अब एरे सॉर्ट करने का हजारों तरीका है, तो अब हजारों लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना। यही तो मेंटर का हमारा काम आएगा ना, कि तुमको करना है कि नहीं करना। वो जेसन पढ़ना है, तुम जेसन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो छोड़ नहीं। दो, खत्म करो। तुम्हारा लायक ही नहीं है वो चीज, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है वो चीज। तो मतलब यही है ना कि इंटरनेट पे बहुत सारा चीज, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जेसन क्या है, मैक्स क्या है, इन क्या है, वो क्या है। जो तुम पढ़े हो उसी को करो। अच्छा, तुम अभी जो हम ये कोड कराए, इसमें तुमको ऐसा लाइन है जो तुम नहीं पढ़े हो? नहीं सर, सही है सब। तो फिर इसीलिए इंटरनेट पे ना बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें जो चीज पढ़े हुए वही करेंगे, तो उसके बाद सीखने को मजा आएगा, और नहीं तो बोर नहीं होगा। ठीक है, ये हमने लाइव असाइनमेंट किया है। उसके बाद वी हैव लर्न अबाउट द स्ट्रिंग एंड इट्स वेरियस ऑपरेशन, वी हैव डन द प्रॉब्लम ऑन द स्ट्रिंग। अच्छा, अब देखो, रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। चलो, ये चीज आप लोगों को करना है एग्जाम्पल में। रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग मतलब क्या हो बताओ? कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, यस यस। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, चलो लेट str इक्वल टू 1 2 x as 3 j 4 2, ये क्या क्वेश्चन है बोलो? आप समझ में आया क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन पर रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, बोलो क्या मतलब, आंसर आउटपुट क्या आएगा? 1 बोलो 2 भाई। 3 9। यस, आपके जितने भी कैरेक्टर है इसको रिमूव करना है। बोलो कैसे लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, गेस करो। मतलब ये जो अल्फाबेट को रिमूव करना है ना सर? भाई क्वेश्चन ये है, रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। अब बोलो, समझ में आया क्वेश्चन? रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग, ऑल अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, आउटपुट क्या आएगा? SAE। रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। कैरेक्टर इसमें कौन सा है? SAEO। तो रिमूव करना है ना, इसको रिमूव कर देना है। यस सर। रिमूव करना, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? बोलो भाई। 1 2 3 9। रिमूव का मतलब क्या होता है? डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए, इसको डिलीट कर दिए, इसको डिलीट कर 1 2 3 9। दिए। इतना समझ में आएगा असलान? दिक्कत है फिर? ठीक है, कोशिश करो इसको थोड़ा सा और भी फास्ट करने का। तो ठीक है, अब इसको सोचो कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सौरभ, आज तुम दिमाग नहीं चला रहे हो, इसको सोचो कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर हाँ हम इसको एक काम ये कर सकते हैं हाँ। कि जैसे STRT और उसके बाद से जैसे हम पिक नहीं करते थे लेंथ को, वो 0 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो अगर हम ये देख लें कि कोई भी नंबर आता है हाँ। तो उसको छोड़ देंगे, अगर कोई भी कैरेक्टर आएगा तो उसको हटा देंगे। सही लॉजिक, तुम सही बोल रहे हो कि सर पहला वाला पिक करेंगे। तो ये तो हम ऐसे भी पिक कर सकते हैं, हमने पढ़ाया भी। अगर एरे नहीं भी करेंगे तो ऐसे पिक कर सकते हैं, हाँ 0 सर 1 2 3 हाँ, करके। इसको हम एक 0 1 लूप 2 चला 3 देंगे। एक लूप लिख देंगे। एक लूप लिख दिए, इसमें लेट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन क्या था? STRT डॉट लेंथ। strt डॉट len, str कर देते हैं यार, str डॉट length, और उसके बाद आई लेस देन आई प्लस आई
ठीक है। अब stri, ठीक है, stri, इफ stri इक्वल टू कोई नंबर है, stri इक्वल टू कोई नंबर है, तो अब कोई नंबर है ये चेक करेंगे, या फिर क्या कहते हैं कोई स्ट्रिंग है ये चेक करेंगे, दोनों में से जो चेक करना है। अभी एक तरीका हम कर सकते हैं, नंबर सिंपल इजी पड़ेगा। बहुत बेसिक तरीका हम करते हैं, क्या बताए क्या? नंबर इजी पड़ेगा सर। तो नंबर कैसे चेक करेंगे बोलो? मैथ डॉट मैथ में क्यों पढ़ेंगे, मैथ डॉट पढ़ा है कभी तुमको? अच्छा नहीं सर, जो ठीक चीज है। नहीं पढ़ा है उसको दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो इस टू इक्वल टू 1, या ऐसे कर सकते हैं। देख सोचो जरा सा, कितना हम एक ही चीज को 25 तरीके से हम सोच सकते हैं। मैथ डॉट वन इजी सॉल्यूशन है बहुत, मतलब जो एडवांस पढ़ रखा है उसके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सब चीज आप पढ़ रखे हो जो हम अभी बता रहे हैं। सर ये तो बहुत लंबा लॉजिक लंबा लिखा लॉजिक नहीं, जाएगा। आसान लॉजिक है। पहले लंबा सोचोगे, पहले आसान सोचोगे? बोलो आसान। बोलो अरसलान। आसान सर, आसान। तो हमेशा मतलब सीधे ही बड़ा बड़ा लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं है, पहले आसान लॉजिक सोचेंगे, आसान कर लेंगे, तो उसके बाद फिर उसको बेहतर करेंगे, छोटा करेंगे। पहले तो ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, होगा ये? हम कर क्या रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हम समझ करेंगे पहला वाला अगर 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, इस तरह से हम सब कुछ को कर रहे हैं। तभी मान लो कि चेक करें। हम लोग 5 ही तक रख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इजी करने के लिए, ठीक है। हमें 9 तक लिखना पड़ेगा सर। हाँ अभी कोड को छोटा करने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं सर, समझने के लिए, समझ रहे हैं? उधर ऊपर 2 छोड़ रखे हैं आप। हाँ। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले चीजों को सॉर्ट करते हैं, पहले छोटा प्रॉब्लम को क्या करते हैं, छोटा प्रॉब्लम, दुनिया में प्रॉब्लम बहुत है। कभी भी किसी चीज को सीखो ना, ऐसे सीखो कि इस कैसे हम छोटा चीज करते हैं। अब देखो हम 9 तक भी लिखेंगे, 5 तक लिखेंगे, 5 तक काम कर जाएगा तो 9 तक काम नहीं करेगा, लिख देंगे तो करेगा। तो ना। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम को हम छोटा करते हैं। दुनिया में प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम छोटा छोटा करके सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो एल्गोरिथम में हम लोग यही चीज सीखते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, इसमें एरर क्यों बता रहा है? 3 के बाद सर, 3 के बाद आपने वो डबल वो नहीं लगाया है। इसको पाइप क्या सिंबल, बोलते हैं सर क्या इसको? बोलते हैं, पाइप सिंबल, कंपैरिजन ऑपरेटर। और ऑपरेटर बोलते हैं या पाइप सिंबल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया, अगर ऐसा कोई भी वैल्यू हो गया, तो एक नया स्ट्रिंग लेते हैं, एक नया स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, str1, ठीक है, str एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर वैसा हो गया तो str1 में क्या करोगे, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। चलो तो समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। मेरा साइड में क्यों दिख रहा है, इसको कैसे हटाएंगे? सर ये टॉगल वर्ड रैप कर दीजिए। कहाँ से? क्या चीज? ये वाला जो दिख रहा है प्रीव्यू, चलो कोई नहीं, ये कोई तो बात, आता रहता है सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया, अब अगर कोई भी वैल्यू अगर हुआ 0 से लेके 5 तक में है, तो str जो नया स्ट्रिंग है ना, उसमें हमने क्या किया, उस वैल्यू को सेव कर लिया, ठीक है। अब उसी तरह से नेक्स्ट के लिए जाएंगे, इसको पहले फोर लूप को कंप्लीट कर लेंगे। सर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करिए ना, अभी तो खुद हो जाएगा। अरे यार क्या शॉर्टकट होता, मेरा माउस का राइट क्लिक करा था। ठीक है, हो गया। तो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे हम लोग? और ऊपर वाला हटा दीजिए, फ्लैग वाला। ठीक है, यहाँ थे हम लोग। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखो पहला वाला इस पर गए वर्ड पे चेक किए, 0 है
जीरो है क्या, पहला जीरो नहीं, जीरो, 1 है क्या, नहीं है, 1 है, हाँ 1 है, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो यहाँ पे जाओ और str1 में क्या वैल्यू सेव कर दो, str1 का वैल्यू सेव कर दो, मतलब 1 सेव कर दो। अब फिर 2 आया, 2 को सेव कर दो, s आया, नहीं सेव करो, नहीं करो, किसी को सेव नहीं करो, और फिर लास्ट में इसको प्रिंट कर दो, console.log str1 str1 हो गया। नहीं समझ में आया किसी को कोड? आ गया सर, आ गया। यस तो बेसिकली अब तुम बड़ा जो अब इसमें अब तुमको 9 तक करना, 9 तक ऐड कर दो। ये तो बहुत सिंपल तरीका, इसको और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, हाँ। वो सब तरीके से कर सकते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन देखो शुरू में कितना टफ लग रहा था, हो गया आसान हो गया, रिमूव द स्ट्रिंग। उसी तरह से इंसर्ट द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग एट द सर्टेन पोजीशन, कैसे करेंगे बताओ, स्प्लाइस मेथड से। सर्चिंग फॉर द कैरेक्टर इन द सब स्ट्रिंग कैसे करेंगे, स्प्लाइस मेथड से। ये आप लोग करोगे और आप लोग देखोगे ये करके। प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन द अल्फाबेट, आपको ये क्या करना है, प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब क्या करना है, अगर ये कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेट स्ट्रिंग दिया हुआ है ऐसे, ऐसे दिया हुआ स्ट्रिंग दिया, आपको ये करना है ए कितना बार है, एस कितना बार है, डी कितना बार है, एस कितना बार है, ये दिखाना है आपको। ये सब लॉजिक है भाई, मैं बता रहा हूँ, ये सब अगर मैं कोड करके आपको दिखा दूंगा ना तो नहीं समझ में आएगा, जब तक आप अपने से नहीं करोगे, अपने से हाथ पैर नहीं मारोगे। ये इसमें बेसिकली दिमाग को चलाने का कोड है, मतलब दिमाग को एक्टिव करने का सिस्टम है। आप सोचने का तरीका आपका बढ़ रहा है, आप कितने तरीके से सोच सकते हो, ठीक है, ये बहुत चीज है इस कोड को, इसको करने से। अब देखो एक चीज आप लोगों को बताते हैं कि जो कोड इंटरनेट पे मिलता है ना, आप ऐसे मत लिखो, उल्टा पुल्टा मत देखो, आप लिखो, सीधे लिखो। अगर आपको ये सर्च करना, मान लो कि ये प्रिंट ऑल द सबसीक्वेंसी कैरेक्टर इंटरनेट से, कैसे करना, आप इंटरनेट पे गए यहाँ पे, बट इसमें आपको लिख देना जावास्क्रिप्ट, पहली बात, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट जानते हो, दूसरा लैंग्वेज नहीं जानते हो। इस कोड को बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है जावास्क्रिप्ट से ही। तो पहला ही एग्जाम्पल मिल गया यहाँ पे। आप यहाँ पे गए तो देखो क्या बोल रहा है कि given a string input we need to write the program that will print all the non-empty substring in the given। ये तो not empty substring दे दिया, गलत बात है, हमको दूसरा लेना है ना, सब सीक्वेंस लेना, प्रिंट सब स्ट्रिंग, तब सीक्वेंस ये वाला लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, बाद में वो अपने से करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन किया यहाँ पे। तो आपको जावास्क्रिप्ट में करना है तो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट पूरा क्लियर लिख दो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने खोल दिया पहला वाला ही लिंक। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, ए कितना बार है, बी कितना बार है, सी कितना बार है, ये काउंट करके दिखाना। देखो ए 2 बार है, बी 1, सी 4, डी 3, ये काउंट करके बता रहा है। देखो गिक्स 4 ई कितना बार है, इस और बोल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा है। देखो जैसे गिक्स 4 गिक्स है ना, तो पहले ई आया, फिर एफ आया, फिर जी आया, फिर के आया, इस तरह से आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये तो कोड हो गया। इसको जाके अप्रोच पहले पढ़ना, हमेशा भी अप्रोच पढ़ना, क्या अप्रोच लगाया, ठीक है। अप्रोच लगाने का बहुत सारा लैंग्वेज में कोड लिखा, C++ में, जावा में, पाइथन में, C# में और जावास्क्रिप्ट में। आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है क्योंकि आपको अदर लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। आपको हिंदी आती है, तेलुगु में पढ़ोगे आर्टिकल तो समझ में आएगा, इसीलिए कोशिश करना चाहिए। अब इसका आंसर 3 जगह लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज करते हो। उसके बाद कोशिश करना कि जो चीज नहीं समझ में आ रहा उसको अच्छे से गूगल पे सर्च करके पढ़ना, इसका मतलब क्या है। अपने करेक्टर कोड ऐड पढ़ाए थे हमने आप लोगों को आज, तो देखना क्या होता है, ठीक है। तो ये आउटपुट करके दिखाएगा। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, मुझे पता है ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ करना है इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आप लोगों को प्रॉब्लम जितना भी यहाँ दिया गया, अगर आप करना स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सदाब आप कितना प्रॉब्लम किए थे इसमें, क्या नाम है, जावा इसमें गिक्स 4 गिक्स से कल? सर 2-3 ही नहीं कर पाए? तो जल्दी टाइम। देखो स्ट्रिंग से रिलेटेड 64 प्रॉब्लम यहाँ पे हमने दे रखा है आप लोगों को। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन चेक वेदर इनपुट स्ट्रिंग इज और नॉट। बोला कि बताओ ये जो जावा प्रोग्राम लिखो जो कि दिया हुआ इनपुट स्ट्रिंग है कि नहीं है, ये चेक करना है। देखो 1 2 3 एरे डाल दिया तो फॉल्स बता दिया, ये कैसे करें, कोई गेस कर सकता है क्या? कोई इनपुट स्ट्रिंग है कि नहीं ये चेक करना है। स्ट्रिंग जो है इनपुट में जो तुम लिखे हो वो स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है इज स्ट्रिंग नाम का एक मेथड होता है, इज स्ट्रिंग में वो पास कर देंगे और देखेंगे ये स्ट्रिंग है कि नहीं। बोलो यस सर। तो ये एक्सरसाइज करने से आपको फायदा आएगा। आप लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं,
कोई जरूरत नहीं, आप जाके यहाँ पे करोगे, सॉल्यूशन भी दिया, एक्सप्लेनेशन भी दिया अच्छे तरीका से। कैसे देखो, w3schools.com है, ईच स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, उसमें w3school.com पास करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। अब एक एरे है, ईच स्ट्रिंग में एरे पास करेंगे, इनपुट इज नॉट ए स्ट्रिंग, फॉल्स आ जाएगा आउटपुट। समझ में नहीं आ रहा, क्लियर समझ में आ रहा, फिर इसको समझा भी दिया फ्लो डायग्राम से कैसे हो रहा है, फिर उसका कोड भी लिख दिया है। तो ऑल अबाउट दैट नाउ प्रैक्टिस। अगर डाउट है तो हम डाउट लेने के लिए तैयार हैं, किसी भी टाइम में डाउट लेने के लिए तैयार, आप स्क्रीन करोगे, अगर हम जैसे ही अवेलेबल होंगे एज सुन एज हम रिप्लाई करेंगे। अगर आप डाउट प्रॉपर तरीके से पूछोगे तो, मतलब आप क्वेश्चन पूछोगे, मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया तो मैं डाउट कैसे जवाब दूंगा। सर उसमें कर रहा था मैं, तो 3-4 तो हुआ था मतलब क्लियर, बाकी और जैसे कुछ कर रहा था तो सबका कोड लगभग आधा आधा लिखा हुआ है, मतलब पूरा पूरा लिखा हुआ है, कुछ कुछ वजह से वो फेल हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वही उसको करेक्ट कर रहा हूँ अपने से ही। कोशिश करो उसको करने के लिए, तो स्क्रीनशॉट भेजो, उसको देखेंगे कहाँ गलती है, स्क्रीनशॉट प्लस एरर। जब कंपाइल करते हो और एरर में क्या आता है उसका स्क्रीनशॉट भेजो, फिर उसको देखेंगे क्या है। एरर नहीं आता, आउटपुट आता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है Yes, आउटपुट में, अजीब ही मतलब रसम। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये हुआ कि अगर जो कोड लिखे वो कुछ टेस्ट केसेस के लिए काम कर रहा है, कुछ टेस्ट के लिए फेल कर जा रहा है, जो कंडीशन लिखे वो गलत हो जा रहा है, तो उसको थोड़ा सही करना है। उसके लिए भी तुम लिंक भेजोगे मुझे और अपना सॉल्यूशन भेजोगे, लिंक भेजोगे क्वेश्चन का और अपना सॉल्यूशन भेजोगे, तो हम उसको हम सॉर्ट आउट करके भेज सकते हैं। ठीक है ठीक सर, है, ठीक। ओके क्वेश्चन का सर। लिंक पूरा यूआरएल ऐसे, जैसे कि मान लो ये खोले हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सम ऑफ सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आप कर रहे हैं तो कंपाइल कर रहे हैं, आउटपुट आ रहा है लेकिन कुछ एरर आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पे मुझे कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे व्हाट्सएप पे, और जो आउटपुट आप कोड जो लिखे हो, ये कोड को मुझे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, तो मैं इसको सही करके आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके सर, तो आप ठीक लोग है सर, फिर टाइम हो गया है ज्यादा, मतलब यहाँ आज से के आप लिए। लोगों को क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, ओके, ओके सर, बाय, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। सर